बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह खत्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। हमने एक प्रोग्राम कल किया था, मिर्जा जूनियर जेलमी की वीडियो आई है। जस्टिस फाइज ईसा ने जो कादियानी मुरब्बी मुबारक अहमद सानी के कादियानी तर्जुमा कुरान के तकसीम करने का जो केस था और उस मुजरम को जो काजी फाइज ईसा ने रिहा कर दिया, तो उसके ऊपर मिर्जा जूनियर जेलमी ने एक वीडियो की और उस वीडियो का नाम उसने रखा कादियानी ही क्यों है टारगेट, और नीचे लिखा हुआ है बरेलवी देवबंदी दी शिया अटेंशन, और साथ मिर्जा जूनियर जेलमी की और काजी फाइज ईसा की तस्वीर लगी हुई है। ये वीडियो आ चुकी है और ये वीडियो जनाब 2.5 घंटे की वीडियो है और इसके ऊपर एक प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ और ये अभी हम दूसरा प्रोग्राम करने लगे हैं और वही वीडियो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। मुलाहजा कीजिए, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। और पहला जो हमारा प्रोग्राम था वो हुआ था 21 मिनट और 8 सेकंड तक। तो यहाँ से ही हम वीडियो आगे चलाते हैं और देखते हैं कि मिर्जा जूनियर जेलमी क्या कर रहा है। खुलासा ये है कि काजी फाइज ईसा के साथ खड़ा है ये मिर्जा जूनियर जेलमी और कादियानियों के साथ खड़ा है और बड़ा ठोक बजा के उसने कादियानियों का दिफा किया है। हालांकि इतनी लंबी चौड़ी वीडियो बनती नहीं थी, बस 2 मिनटों के अंदर अगर इसको अपना मुकदमा पेश करना था 2 मिनट के अंदर ये बात कर देता कि फाइज ईसा ने ये गलत फैसला किया है और कादियानियों का तर्जुमा कुरान बिल्कुल गलत है, ये नहीं पढ़ना चाहिए। हालांकि हम पहले भी आपको वीडियोस दिखा चुके हैं कि मिर्जा जूनियर जेलमी के से जब ये सवाल हुआ था मुबारक अहमद सानी के मुतल्लक के वो तर्जुमा तकसीम कर रहा था, तो एक कादियानी ने एक पर्ची लिख के दी कि कादियानी तर्जुमा कुरान तकसीम कर रहे हैं तो हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं। उसके ऊपर भी मिर्जा जूनियर जेलमी ने 40 मिनट की वीडियो लॉन्च की थी और उसके अंदर बड़ा ठोक बजा के उसने कहा था कि कादियानियों का तर्जुमा कुरान बिल्कुल ठीक है और मुसलमान मौलवियों के तर्जुमा कुरान गलत है। तो हालांकि उस वक्त भी 1 मिनट के अंदर जवाब बनता है कि नहीं, कादियानियों का तर्जुमा कुरान ना पढ़ो। अभी ये दूसरी मर्तबा हुआ है कि मिर्जा जूनियर जेलमी ने 2.5 घंटे की वीडियो इस चीज के ऊपर लॉन्च की है और बड़ा जोर से उसने ये साबित किया है कि कादियानियों का तर्जुमा कुरान अगर गलत है तो तर्जुमा कुरान तो तुम्हारे भी ठीक नहीं है। मौलवियों, मुसलमानों, देवबंदियों, वहाबियों, सुन्नियों, तो शीयों, जी ये तर्जुमे तो कुरान तुम्हारे भी गलत है। आइए जी वीडियो देखते। साहब के हाथ में बाज ने उनके खिलाफ की है। बहरहाल इसके ऊपर सबका कंसेंसस है कि मजहबी कार्ड के तौर पर इसको यूज ना किया जाए, लेकिन बाज उलमा फिर भी कर रहे हैं, डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। उनको भी लगाम देने की जरूरत है उनके बड़े उलमा की जानिब से, सीधी सी बात है। जी, मजहबी कार्ड का एक लफ्ज इसने पकड़ा हुआ है कि जो मजहब की बात करता है, जो खत्म नबूवत की बात करता है, तो लिहाजा देखो जी ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये असल में ये लफ्ज कादियानियों का इजाद करता है। कादियानियों ने ये इजाद किया मजहबी कार्ड और उसको ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने पकड़ लिया और बार बार इस वीडियो के अंदर इस लफ्ज को इस्तेमाल कर रहा है। जो हमने हिस्सा अव्वल पेश किया था उसके अंदर भी इसका ऑपरेशन किया था और आपको बताया था। जिन दोस्तों ने हमारा हिस्सा अव्वल इस वीडियो का नहीं देखा वो हमारे YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर देख सकते हैं। तो ये मजहबी कार्ड का जो लफ्ज है ना, ये असल में कादियानियों का इजाद करता है।
जो उन्होंने मुजाहिदीन खत्म नबूवत के रद्द के ऊपर ये लफ्ज निकाला कि देखो जी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करती हैं, और वहां से ये लफ्ज लेके कुछ सियासतदानों ने भी इस्तेमाल करना शुरू किया कि जब खत्म नबूवत की कवानीन के अंदर तरमीम करने की लोगों ने कोशिश की, जो कादियानियों के एजेंट थे उन्होंने तरमीम करने की कोशिश की, तो मौलवी आगे से उठ खड़े हुए, सारे देवबंदी वाबी सुन्नी शिया सब उठ खड़े हुए कि ये क्या हो रहा है। तो उस वक्त कुछ छुपे हुए कादियानी सियासतदानों ने ये लफ्ज बोला था कि ये देखो ये मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वही लफ्ज जो है ना ये अब मिर्जा जूनियर जेलमी बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। तो बेसिकली ये पाकिस्तान में जो चिनाब नगर जिसे वो रब्वा भी कहते हैं, वहां एक खत्म नबूवत फोरम से ताल्लुक रखने वाले एक भाई हैं देवबंदी मकतब के, मोहम्मद हसन मुआविया नाम है उनका, हाफिज़हुल्लाह ताला। मेरी उनसे कल फोन पे भी बात हुई, कुछ चीजें मैंने उनसे डिस्कस की इसी एफआईआर के हवाले से। उन्होंने इस हवाले से ये कंपेन 2000 बिल्कुल गप मार रहा है, झूठा तरीन आदमी है ये। मेरी भी बात हुई हसन माफिया से, यकीन मरे गप्पी आदमी है ये। कोई यदि गल कोई नहीं जी हुई हसन माफिया नाल, कोई गलबात कोई नहीं जी हुई। हसन माफिया लोगों को नहीं पता, वो जो है ना वो देवबंद के मोटे से मौलाना साहब अशरफी साहब, जानते हैं कोई बंदा? ताहिर अशरफी साहब को कोई जानता है? शाह जी वो उनके पास कोई मजहबी उमूर की वजारत है उनके पास, कोई है ना, उनके भाई हैं ये। और मेरे ये दोनों भाई ही मेरे दोस्त हैं। समझ आई कि नहीं? इतना गपिया है। वो मेरी भी उन्होंने नाल गल हुई है, वो क्या कोई नहीं झूठ बोले ने गप मारी है। देख ले ये कम वेख लो, ये कम चेक करो जरा। हाँ जी, चिट्टा झूठ बोल गया बंदा है। केड़ा बंदा फड़ेगा? यार एडा वड्डा गप्पी ते कहानी बात बंदा है, खुदा दी कसम दा की कीता जाए, की हल की कढ़िया जाए? आ सब कोई हल ते दस यार अज कोई। शाह जी बस वो ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਧੇ ਮੁਕੱਲਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਵੱਡਾ ਗੱਪੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹਸਨ ਮਾਵੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੁਗਤ ਤੇ ਅਨਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਡਿੰਗਾ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸਨ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੋ यार, हद हो गई है यार। आगे सुनो जी। 2019 से शुरू की हुई थी कि वहां पब्लिकली भी कादियानियों के कुरान का तर्जुमा और वो जो हाशिया है तफसीर सगीर वो बांटी जा रही है। वो ऑलमोस्ट मैंने ये 2-3 दिन लगा के सारी पढ़ ली है। लो जी, वो तफसीर सगीर 2-3 दिन ला के सारी पढ़ ली है जी। अल्लाह यार, ओ यार वो वेख्या जे भाई। शाह जी मदद की गल है वे 2-3 दिन ला के मैं अल्लाह दी कसम चुक के कहंदा जे, मैं ना ओने एदी पीडीएफ भी अगर वेखी भी होए ना ते मैनू निमे थां बिठा लिया। शाह जी मदद की गल है वे कि तुसीं यह देखना है कि 2.5 घंटे की वीडियो दे विच इस तफसीर दे किन्ने हवाले ने पढ़े ने, यह गौर करने वाली गल है। यार कोई एडा गप्पी, अल्लाह दी कसम एडा वड्डा गप्पी यार, की ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ यार हैं। 2-3 दिन ला के मैं सारी पढ़ छड़ी आ, ते तुसी आप ही हिसाब लाओ 2-3 दिनां दे विच ते कुरान ही अगर पढ़ना कोई शुरू करे ना वो नहीं पढ़ सकदा, उन्हें वो सारी पढ़ ही छड़ी है। ये तुसी वेखो अकली तौर ते गल समझ आंदी है पई हैं जी। ਇਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜੀਏ ਜਾ ਕੇ।
झूठा तरीन आदमी। अगे सुनो। तफसीर भी और कुरान हकीम की उन्होंने आयात के जो तर्जमे, जो क्रिटिकल आयात 150-200 मुझे देखनी थी, वो मैंने देख ली। उसके अलावा ओवरव्यू भी किया। मेरे नजदीक तो जो कादियानियों का तर्जमा है कुरान का, जिन जगहों पे उन्होंने सही तर्जमा किया हुआ है उससे तो हमें कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन दर्जनों नहीं सैकड़ों जगह उन्होंने सराहतन कुरान हकीम की तारीफ की हुई है। अच्छा है। लो जी, जिन आयतों का सही तर्जुमा किया उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं। मैं चैलेंज किया सी, कल ही मैंने चैलेंज किया था। मैंने कहा कोई भी कादियानी आ जाए, इसका एक आयत का तर्जुमा सही साबित कर दे, उसको मुंह मंगा इनाम दे। यही चैलेंज मैं मिर्जा जूनियर जेलमी को कर रहा हूं। निकले मैदान में, मेरा चैलेंज कबूल करे। एक आयत का तर्जुमा, सिर्फ एक आयत। यार ये देखो, ये कितना बड़ा कादियानियत का मुहाफिज है। हाँ जी, गिन आती है इस तर्जुमे से गिन आती है। मैं सब कुछ बदल के रख दिए। आप मुझे बताइए, कुरान पाक के अंदर मोहम्मद जो लफ्ज है ना, वो चंद मर्तबा है। इसके अलावा पूरे कुरान के अंदर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करने के लिए मुद्दस्सिर, मुज़म्मिल, तौहा, यासीन या ज़मायर इस्तेमाल किया। का जैसे कुल है, कुल के अंदर अंता ज़मीर है, तो अंता ज़मीर का मर्जे है नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो पूरे कुरान पाक के अंदर ये ज़मायर कसीर हैं। तो जनाब, कादियानियों का ये मरकजी अकीदा है कि ये लोग मिर्जे कादियानी को मोहम्मद समझते। आप मुझे बताइए, वो तर्जुमा, तुम लफ्जों को देख रहे हो, लफ्जों को देख रहे हो कि लफ्जों का तर्जुमा ठीक ही है। जैसे कुल है, कुल का तर्जुमा है कि तुम कह दो, तुम फरमा दो। ये दो तर्जुमे बन सकते हैं। अगर अदबी तौर पे तर्जुमा करोगे तो तुम फरमा दो, आप फरमा दें, आप कह दें, या तू कह दे, कोई सा भी तर्जुमा करो। यही तर्जुमा जब कोई मुसलमान करेगा तो वो मुराद लेगा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। यही तर्जुमा, हूबहू यही तर्जुमा जब कादियानी करेगा तो वो मुराद लेगा मिर्जे कादियानी को। वो तर्जुमा सही कैसे हो गया? तो लफ्जों को देख रहा है कि लफ्जों के एतबार से तर्जुमा ठीक है। एके भाई बैठे हुए हैं, कोई बात समझ आई है कि नहीं आई? जी मोहतरम, बिल्कुल समझ आइए। गुज्जर भाई बैठे हैं, गुज्जर भाई बात समझ आई है कुछ? जी जी शाह जी बिल्कुल। ओ भाई, लफ्जों को तो नहीं है ना देखना कि लफ्ज ठीक है जी। ओ भाई, उन लफ्जों के पीछे क्या है वो नहीं तुम देख रहे। आजिज ने ये देखें पूरी किताब लिखी है इस मौजू के ऊपर, कादियानी कलमा, पूरी किताब। मैंने दसियों हवाले दे के ये चीज साबित की है कि, और असल किताबों के, कादियानी किताबों के स्कैन भी आखिर में लगा दिए कि कादियानी मिर्जे कादियानी को मोहम्मद समझते हैं। ये कादियानी अकीदा है। अच्छा, अगली बात सुन। ये मेरे पास किताब मौजूद है, देखें भाई, यूट्यूब पर भी देखें। किताब है कलमातुल फसल। इसका एक नाम है रिव्यू ऑफ रिलीजन्स। ये मिर्जा कादियानी के बेटे ने लिखी है ये किताब। मिर्जा कादियानी के दो बेटे थे बशीर नाम के। एक को हम वड्डा बशीरा कहते हैं, एक को छोटा बशीरा कहते हैं। ये वड्डा बशीरा वो ही है कि जो कादियानियों का खलीफा ज़ानी है, 2 नंबर खलीफा, जिसने अपनी बेटी के साथ जिना किया था।
अब्दुर्रज़ाक महता ने रूहानी शिकारगाह किताब के अंदर वो सारी तफसीलात लिखी हुई हैं, वो कई दफा मैंने पढ़ के सुनाई है। तो ये अब्दुर्रज़ाक महता वो ही है कि खुद ये खलीफा ज़ानी जो था अपनी बेटी के पास इसको लेके गया था कि तू इसके साथ ज़िना कर, मुंह काला कर इसके साथ। अच्छा, वो एक अलग कहानी है। तो ये तो था वड्डा बशीरा। एक छोटा बशीर है। अच्छा, वड्डे बशीरे को इन्होंने खलीफा बनाया ना, हकीम नूरुद्दीन के मरने के बाद खलीफा बनाया था, उसको खिलाफत मिली थी। एक ये वाला बशीर है, ये छोटा है, इसको बशीर अहमद एमए कहते हैं ये लोग, या कमरुल अंबिया यानी नबियों का चांद, इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है। ये वो ही है जिसने सीरतुल महदी किताब लिखी है। काशफ तुर गया, बरात डिग दी है भाई। आसफ अगर बरात डिग पई ते तू फिर शुरू करेगा इतों ही। जी शाह जी, जी हाँ, 173 के ऊपर ये हाईलाइट इबारत देख रहे हैं, ये हाईलाइट इबारत है भाई, सुनिए जरा। कहता है हम कहते हैं कि कुरान कहां मौजूद है। अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी। मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया हुआ है। कुरान तो दुनिया से उठ गया है। वो वाला कुरान जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुआ था, वो दुनिया से उठ गया हुआ है। कहता है इसीलिए तो जरूरत पेश आई कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को बरोजी तौर पर दोबारा दुनिया में मबूस करके आप पर कुरान शरीफ उतारा जावे। ये कादियानी अकीदा है कि मिर्जा कादियानी दूसरी मर्तबा आया है मोहम्मद बन के, यानी ये कादियानी अकीदा है। मेरा इस अकीदे से कोई तल्लक नहीं है भाई। नकले कुफर, कुफर ना बाशरी कुफर है, अशद कुफर है। जो पहले भी आया था वो मिर्जा कादियानी ही आया था। ये कादियानी अकीदा है। अब ये दोबारा आया कादियान के अंदर। पहले वो मक्के में पैदा हुआ, मदीने में मदफून हुआ, अब दोबारा आ गया 1400 साल 1200 साल के बाद कादियान के अंदर। तो पहले मोहम्मद के ऊपर जो कुरान उतरा था वो दुनिया से उठ गया हुआ है। अब दोबारा मोहम्मद को दुनिया के अंदर उतार के अल्लाह ने दोबारा इसके ऊपर कुरान नाज़िल की है। ये कादियानी अकीदा है। अच्छा, इसी किताब कलमातुल फसल का एक और हवाला मैं आपको सुनाना। 158 ये हाईलाइट इबारत, सफा 158। यार काशिफ की करना पे यार, सफा 158 देखें जी, सुने। पस मसीह मौद यानी मिर्जा कादियानी, पस मसीह मौद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशाते इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में तशरीफ लाए। इसलिए हमको किसी नए कलमे की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती। ये है कादियानी अकीदा। अब आ जाते हैं तफसीर सगीर की तरफ। भाई तर्जुमे को छोड़ दो, तर्जुमे को छोड़ो, तफसीर को भी छोड़ो, हाशिए को भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो। ये जो अरबी के अल्फाज लिखे ना, अरबी के, ये कादियानी अकीदा है। ये मिर्जे कादियानी के ऊपर नाज़िल हुआ है। ये अरबी कुरान, तर्जुमे वाला नहीं, अरबी कुरान ये वाला जिसका ये तर्जुमा किया गया, जिसको ये तफसीर सगीर कह रहे हैं या तफसीर कबीर कह रहे हैं, ये वाला अरबी अल्फाज जो है ना, ये मिर्जे कादियानी के ऊपर नाज़िल शुदा है। अब मुकदमा समझ आया आप लोगों को? तर्जुमा तो बड़ी दूर की बात है। अब मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये सारी चीजें खा पी गए,
اس کو بالا طاق رکھ کے وہ بات دیکھیں کیا کر رہا ہے. وہ چند آیتیں ہیں, چند آیتوں کے اندر تھوڑا سا اعتراض ہے, اختلاف ہے جی, بقایا سب ٹھیک. اب سن لیا آپ لوگوں نے. ہاں جی, ہے کوئی بات کرنے والا مرزا جونیئر جیلمی کا فالوور یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر کوئی ہے تو آؤ سامنے بات کرو. یہ میں دوسرا پروگرام کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اوپر. آگے سنیے جی. اور کفری عقیدے لکھے میں اس میں, تفسیر کے اندر بھی اور ترجمے میں بھی انہوں نے اس کو ٹیمپر کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے اہل سنت میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث اور شیعہ انہوں نے بھی قرآن کی تعریف کی ہوئی ہے, ترجمے میں بھی اور تفسیر میں بھی. ہاں اب دیکھ لیا آپ لوگوں نے, بات قادیانی ترجمے کی ہو رہی ہے تو ساتھ سنی, شیعہ, وہابی, دیوبندی آ گئے ہیں جی ان کے ترجمے قرآن. اس بندے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو قوم کو کس طرف لے کے جا رہا ہے. اب یہ پوری ویڈیو اس کے اوپر اس نے ڈالی ہے کہ دیکھو اگر قادیانیوں نے تحریف کی ہے, تحریف مانوی اگر کی ہے تو وہ تو تم لوگوں نے بھی کی ہوئی ہے. یہ بریلویوں کے سارے ترجمے فارغ, وہابیوں کے سارے ترجمے فارغ, دیوبندیوں کے سارے ترجمے فارغ, شیعوں کے بھی ترجمے فارغ. تو پھر ترجمہ ہے کون سا صحیح؟ سوال ہے یہ ایک, صحیح کون سا ہے؟ کیا صحیح وہ ہے جو مرزا جونیئر جیل میں بیٹھ کے وہ ترجمہ قرآن کی کلاسیں لیتا ہے, وہ والا ترجمہ ٹھیک ہے؟ اور اس ترجمے کی اگر بات کرنی ہے تو آ جاؤ, یہ لو, یہ مرزا جونیئر جیلمی کا یہ ریسرچ پیپر میرے سامنے ہے, بلکہ میں دکھاتا ہوں یہ ریسرچ پیپر. یوٹیوب کے اوپر میں سکرین کے اوپر ابھی دکھانے لگا ہوں, یہ دیکھ لیں جناب. یہ مرزا جونیئر جیلمی کا ترجمہ ہے. یہ دیکھیں پہلا اس کا ریسرچ پیپر ہے, ریسرچ نمبر 1, رسول اللہ کی آخری وصیتیں. یہ دیکھیے جناب, یہ پہلی چوری تے پہلا ہی پھا سورہ الحجر آیت 9, یہ نوٹ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے علماء اور درویشوں کی تعلیمات کی بجائے اپنی وحی قرآن اور اس کی تفسیر یعنی صحیح احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. سورہ ہجر آیت 9. یہ ہے مرزا جونیئر جیلمی کا ترجمہ. میں کہتا ہوں پورے قرآن کے اندر کیا پوری دنیا کی کسی حدیث کا یہ ترجمہ نہیں ہے, اور 1400 سال کے اندر کسی باب بزرگ نے اپنی کتاب کے اندر یہ ترجمہ تفسیر نہیں لکھا. تفسیر لی, ترجمہ نہیں لکھا. تو یہ ہے جی مرزا جونیئر جیلمی کا ترجمہ. کیا ہم مرزا جونیئر جیلمی کے ترجمے کو مانیں؟ اچھا جی, ویڈیو کی طرف میں لیے چلتا ہوں, آگے ویڈیو ذرا ملاحظہ کیجئے گا اور اس بندے کی بغیرتیاں دیکھتے جائیے گا. یہ کس کس جگہ جا کے ڈنڈیاں مارتا ہے. اس کو میں نے ہر جگہ سے پکڑنا ہے, جس نکڑ سے آئے گا اس کو میں نے پکڑنا ہے. دسنا وا میں آج یہ بھی دسنا وا, میں بھی دسنا, پابندی لگے گی سارا دن واواں گا, تینوں بھی میں دسنا, سیدھی جی گل ہے, کوئی نہیں بچے گا. اچھا لیکن وہاں تینوں بھی پتر میں جو لتر پھیرنے نے رے رب دا نا, تیری ویڈیو ہے اجے تے چلے گی, یہ 5-7 دن چلے گی. تیری اس ایک ویڈیو دے تے تینوں میں وہ لتر پھیرنے نے رے رب دا نا. تو وے تے صحیح بندہ کی یہ ذرا بلک میں گندگی پائی جاتی ہے, تو وہ وہاں پہ بانٹ رہے تھے عوام الناس میں بھی اور کلوز حلقوں کے اندر بھی. اور مجھے جو انہوں نے جو اس ایف آئی آر کو درج کروانے والے بھائی ہیں انہوں نے بتایا کہ 1500 سے زیادہ نسخے ہم نے ریٹریو کیے ہیں مسلمانوں کی مساجد سے. ظاہر ہے وہ لوگ گفٹ لے جاتے تھے گھروں میں, تو ترجمہ والا قرآن کون رکھتا ہے, پڑھنا ہی نہیں ہوتا کسی نے, تو وہ جا کے مسجد میں رکھوا دیتے تھے. 1500 نسخے مسلمانوں کی مساجد سے, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث کی مساجد سے وہ نکلے ہیں. لہٰذا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنی کمیونٹی. اچھا, اس بندے کی اس سٹیٹمنٹ سننے سے پہلے میں وہ والی سٹیٹمنٹ اس کی آپ کو سناتا ہوں جس کے اندر یہ کہتا ہے, تسلیم کرتا ہے کہ قادیانیوں کے ترجمہ قرآن بالکل ٹھیک ہے. یہی قادیانی مربی مبارک
अहमद सानी जब पकड़ा गया था तो एक कादियानी ने एक चिट्ठी लिख के इसको दी थी कि भाई बाहर लोग कादियानी तर्जुमा कुरान तकसीम कर रहे हैं, वो हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं। उसके ऊपर इसका कादियानी कुरान इसका रिप्लाई देखिएगा। और ये एक कितनी जनाब इसने 40 मिनट की वीडियो बनाई थी इसके ऊपर, ये सुने जरा। कादियानी कुरान बांट रहे हैं तर्जमे वाला, इसलिए कुरान तर्जमे से ना पढ़े। एगड़ी इस्लाम की खिदमत है। कुरान का तर्जमा अगर कोई गलत करता है, वैसे तो मैं इस बात के साथ एग्री नहीं करता हूं, कुरान के तर्जमे में कोई फर्क डाल ही नहीं सकता। हेलो, सुन लिया, कुरान के तर्जुमे में कोई फर्क डाल, हालांकि सवाल कादियानियों के तर्जुमे का हो रहा है। वो कह रहा है कोई, मैं तो इस चीज को मानता ही नहीं हूं कि कोई कुरान के तर्जुमे के अंदर फर्क डाल सके। सुन लिया आप लोगों ने, आगे सुनिए। कहेंगे कि भी कुरान तर्जमे से ही पढ़ना छोड़ दें, किड्डा बड़ा रोंद मार दो यार, पेट से आप आके बैठ गए हो, ये आपकी बेसिक नीड है कुरान तर्जमे से पढ़ना, तो ये 2 नंबरी छोड़ दें। और फिर मैंने देखे बारहा ये बात की है, आप उनसे भी जाके कुरान का तर्जमा करवाएं ना, अगर उनको उर्दू या इंग्लिश आती हो, वो वही तर्जमा करेंगे जो कुरान की अरबी लिंग्विस्टिक का बनता है। तर्जमे में कौन कैसे बदल सकता है, मुझे बताएं। तो ये किस तरह कह सकते हैं आप कि तर्जमे बदल गए? 8 ट्रांसलेशंस ऑफ कुरान और उलमा का धोखा, ये बेसिकली रंग में भांग डाल रहे हैं। ये चाहते ही नहीं आप कुरान पढ़ें, और ये कुरान के दुश्मन है कि जी वो तर्जमे कौन सा तर्जमा बदला है। इवन ये जो कादियानियों के बारे में भी कर रहे हैं ना, आपको स्पेसिफिकली कोई पोर्शन लेके आए कि जिसके अंदर उन्होंने तर्जमे में फर्क डाल दिया हो, और माजरत के साथ एक ही बड़ा हमारा उनसे इख्तलाफ है ना खत्म नबूवत पे, उसमें उन्होंने तर्जमा ठीक किया हुआ है, आपके उलमा ने गलत किया हुआ है। सुन लिया, इसके अंदर 2 इसने ड्रामे किए, 2 ड्रामे किए हैं। एक ये कि कादियानियों के साथ हमारा एक ही इख्तलाफ है बड़ा, वो ये है खत्म नबूवत के ऊपर, हालांकि इससे बड़े बड़े इख्तलाफ हैं, बड़े बड़े इख्तलाफ हैं। तो एक तो ड्रामा वो ये कर गया, दूसरा ये वो ड्रामा कर गया कि कादियानियों ने तर्जुमा ठीक की है कुरान का, तुम्हारे मुसलमान उलमा ने गलत की है। अब कादियानियों का तर्जुमा कुरान जब ठीक है, ये पहले फतवा दे चुका है इसके ऊपर, उसकी 40 मिनट की वीडियो मौजूद है, तो अब तो बोलना बनता ही नहीं था उसका। ठोक बजा के कहता ना कि कादियानियों का तर्जुमा कुरान ठीक है, क्योंकि ये मुबारक जब पकड़ा गया था तो उस वक्त ये सवाल कादियानी ने ये लिख के दिया था। ये देखे ड्रामा क्या कर रहा है ये। हाँ जी, देख रहे हैं आप, इसके ड्रामे देख रहे हैं आप लोग। आइए जी उस वीडियो की तरफ अब वापस आते हैं। के अंदर इसकी तबलीग कर रहे थे, बल्कि अवामुन नास जो मुसलमानों की है उन तक भी ये तफसीर पहुंची हुई थी। बाकी गुमराही इससे कोई नहीं फैलनी, उसकी वजह यह है कि मुसलमान तो अपना तर्जुमा नहीं पढ़ते, इनका किसने पढ़ना है। हाँ हेलो जी, गुमराही को नहीं फैलनी जी। देखिए जी अगू दंदियां कटदे जे पे, ते कोई एक बंदा भी नहीं कि लावे लित्र ते मारे दे मुंह ते, ਉਹ नहीं हो, क्योंकि अगे बैठे उंज दे बंदे ने एथीस्ट कादियानी राफजी इंज दे चर्चिए ते मवालिए बैठे ने ओरल सैक्स वाले। हाँ जी, ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਜੇ ਪਏ, ਉਹ ਦੰਦੀਆਂ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। हाँ जी, ਉਹ नहीं गुमराही नहीं है ना, कोई फैल नहीं। देख रहे हैं आप लोग, कादियानियों का दिफा कर रहा है ये। है मजनू ना बन जाओ मुसलमानों, अक्खा खोलो, मजनू ना बनो, अक्खा खोलो। वो सानू कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र वो। हाँ। अच्छा, ये एक छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कर गए। वो आपको मैसेज ये दे गया कि कादियानी तर्जुमा कुरान अगर तकसीम हो और कोई पढ़ भी ले, उससे गुमराही नहीं फैलती, कुछ नहीं होता, टेंशन को नहीं सानू। और ये जनाब ये पूरे मुकदमे को ये कादियानी गोद के अंदर डाल गए और आप लोगों को पता ही नहीं चला। ये दोबारा मैं पीछे से वीडियो करता हूं, दोबारा सुनिएगा। पहुंची हुई थी, बाकी गुमराही इससे कोई नहीं फैलनी, उसकी वजह यह है कि मुसलमान तो अपना तर्जुमा नहीं पढ़ते, इनका किसने पढ़ना है। हाँ, वो सानू कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र वो। हाँ, ठीक पहुंची हुई थी, बाकी गुमराही इससे कोई नहीं फैलनी, उसकी वजह यह है कि मुसलमान तो अपना तर्जुमा नहीं पढ़ते, इनका किसने पढ़ना है। हाँ, वो सानू कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र वो। हाँ। सुन लिया आप लोगों ने, आगे सुनिए। तो लेकिन बहरहाल एक गुमराही तो फैल रही थी, तो उन्होंने इस मुकदमे को उठाया। यार की नमूना है अल्लाह दी कसम। अच्छा जी, एक चीज नाल ही कहंदा गुमराही है तो कोई नहीं फैलनी, सानू कोई टेंशन नहीं, नाल कहंदा बहरहाल गुमराही तो फैल रही थी।
यार की ये हुए है? शाह जी इसने ना इतराज़ किया कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने वो आयत कुरान पाक की जो है ना वो पेश की कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये आयत पेश करके तो काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा है कि कुरान को कौन बदल सकता है। यही आयत इसने भी पढ़ी है और पढ़ के तो इसने काजी साहब पे इतराज़ किया है कि काजी साहब इसका मतलब है फिर बंदा हीला कोई ना करे। और अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जी वो जो है ना उनके तर्जमे वो तर्जमा गलत कर ही नहीं सकते, हमें कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, यानी कि अपनी की हुई बात के साथ खुद ही इख्तलाफ कर रहा है। खुद ही कर रहे हैं। एक तरफ कह रहा है कि हिला करना चाहिए, अगर नबी अलैहिस्सलाम की नामूस पे को हमला करता है, कुरान के तर्जमे गलत करता है तो हमें हिला करना चाहिए। काजी साहब पे इख्तलाफ कर रहा है कि उन्होंने ये आयत क्यों पेश की है, और ख़ुद यही आयत इसने पेश की है जब इससे किसी ने सवाल किया कि इसराइल के अंदर यहूदियों ने कुरान पाक छापा है तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो यही आयत इसने पेश करके कहा जी वो छापते रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कहता छापते रहे, अल्लाह ताला की ज़ात ने तो ख़ुद इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया है। अब यही आयत पेश करके तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब पे इतराज़ कर रहा है कि जनाब ये आपने गलत आयत जो है ना पेश की है, हमें तो हिला करना चाहिए। यानी कि इसकी अपनी बातों के अंदर तजाद है। हाँ, चले आगे वो वीडियो आती है तो देखते हैं ये क्या क्या करता है। इसकी पूरी वीडियो को हम सुनेंगे और ऑपरेशन करेंगे हम इंशाल्लाह। 2019 में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी, लेकिन वही कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा था, उसको मुख्तलिफ कानूनी मामलात में डालते रहे, मुख्तलिफ कमेटियां बनी, करते करते उस बंदे ने इसमें कामयाब हो गया एफआईआर कटवाने पे। 2019 से 22 हो गया, ठीक है जी, एफआईआर कट गई। अब एफआईआर के अंदर बकायदा लिखा हुआ है कि इसके ऊपर जो मुकदमा है वो कुरान एक्ट 2011 की रोशनी में काटा जाए। 2019 में एफआईआर के लिए एप्लीकेशन फाइल हो रही है और एफआईआर काटी जा रही है 2022 में, लेकिन फिर भी उसमें लिखा हुआ है कि 2011 का जो कुरान एक्ट है उसके मुताबिक जो है ना वो ये मुजरिम है बंदा जो भी ये सारा कुछ कर रहे हैं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंची है, निचली सारी अदालतों से उसकी जमानत कैंसिल हुई, उन्होंने तस्लीम किया और वो अभी तक कायम है कि मैं तकसीम करता हूं, वो अपने जुर्म से भागा भी नहीं है। ज़ाहिर है उसका ताल्लुक कादियानी अक़लियत से। अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने बजाय ये कि एफआईआर को जरा गौर से पढ़ते कि उस पर लिखा क्या हुआ है, वो किसी और तरफ ही चल पड़े और उन्होंने कहा जी ये तो देखें एफआईआर 2022 में काटी गई है और जो कानून है वो तो बाद में अप्लाई हुआ है, इसके ऊपर मसला 2019 का है, यानी जुर्म 2019 का है। अगरचे एफआईआर 2022 में काटी गई, लेकिन जो कानून है वो 2022 का है और 2022 का कानून 2019 के जुर्म पर अप्लाई नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात इतनी सादा नहीं है। 2019 में जो एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी गई है उसमें लिखा हुआ है कि कुरान एक्ट 2011 के मुताबिक उसे सजा दी जाए। लिहाजा 2019 से भी 8 साल पहले का वो कानून है और ये प्ली ले रहे हैं 2022 के कानून की। भाई 2011 के कानून की वो प्ली ले रहे थे और उस कानून में 3 साल सजा थी, 2022 में तो वो सजा बढ़ के 9 साल हो चुकी हुई है। इन्होंने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली और कहा कि जी जुर्म हुआ 2019 में, कानून बना 2022 में। ना, कानून 2022 में नहीं बना, कानून 2011 का है और एफआईआर के ऊपर लिखा हुआ है कोई ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਹਿਕੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਸਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ भी पढ़े ना उसे पता चल जाएगा। और फिर कहा कि अच्छा वो भी मान लिया जाए, तब भी 6 महीने इसकी सजा बनती है। ना, 6 महीने नहीं बनती, 3 साल सजा है 2011 के केस में और 6 महीने निकाले हैं 1932 के अंग्रेजों के जमाने के एक्ट के और एफआईआर में 1932 लिखा ही नहीं हुआ, 2011 लिखा हुआ है और फैसले में कह रहे हैं कि जुर्म 2019 में हुआ और कानून बना 2022 में। 2022 में कानून नहीं बना, कानून तो 2011 का है और जो जनरल कानून है वो तो हमारे आइन के अंदर मौजूद है, वो तो उससे भी पहले का है और 1993 का तो तफसीली फैसला है जो प्रेस। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1974 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੈ ਆਸਫ, ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? जी जी सुनी हुई है उस्ताद मतलब स्टेटमेंट इसकी सुनी हुई है। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। प्लीज में इन्होंने फिर बात शाह जी
जी जी जी मैं कह रहा था जब जब मुसलमानों के ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया है ना, चाहे वो कुरान की जो है वो बेहुरमती हुई हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए गए हों, या नुपुर शर्मा जो थी वो इंडियन चैनल्स के ऊपर उसने बैठ के तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शातमियत उसने की हो, या दीगर और भी जब जब मुसलमानों के दिल दुखे हैं ना, तो इसने उनको जो है वो यानी बताने के मुसलमानों को कि भाई नामूस के ऊपर खड़ा होना चाहिए। इसने ये बात नहीं की, इसने कहा जी ये दरअसल जो है ना इसके जिम्मेदार मुसलमान है। आह, ये जो शादी हो रही है, कुरान की बेहुरमती हो रही है, ये मुसलमान क्यों एहतजाज कर रहे हैं? इनको एहतजाज नहीं करना चाहिए। इनको अपने घरों में बैठ के ना तो सिर्फ एक ट्वीट कर देनी चाहिए, एहतजाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, वीडियो आगे सुने जी। समझ रहे हैं ना क्या दोनों बड़ी हुई है? तो वो 6 महीने वाली सजा नहीं है, 2011 के एक्ट के तहत 3 साल की सजा है, और 2022 के तहत 9 साल की है। चलो 2022 वाली ना दो, 2011 तो 2019 से पहले आता है ना, लेकिन उस सबको ओवरलुक किया और फिर रुख दूसरी तरफ फेर दिया कि जी पाकिस्तान में अकलियतों के हुकूक होने चाहिए। बिल्कुल अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट की तो आप जरूरत हुई है ना ये बात करने की। हाँ मैं ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਛੜਿਆ ਅਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਇਆ। ਸੁਣੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਹਿ ਕੇ। पाकिस्तान में अकलियतों के हुकूक होने चाहिए। बिल्कुल अल्लाह के फजल से सुप्रीम कोर्ट की तो आप जरूरत हुई है ना ये बात करने की। मैं तो निहत्ता पिछले 10-12 साल से ये राग लाप रहा हूं कि कादियानियों से हमारा इल्मी इख्तलाफ अपनी जगह, हम उन्हें काफिर समझते हैं, ये बात अपनी जगह, लेकिन उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। उन्हें हम प्यार मोहब्बत से इस्लाम की तरफ बुलाएं ताकि उनकी नस्लें इस्लाम में आ जाएं। ਇਹ ਪ੍ਰਸਟੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋ ਕੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੇ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਮਾਨ ਤਸੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਮਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜੀ, ਸਮਝਿਆ ਜੀ, ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਤੇ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤਗਿਰੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ। ਉਹੀ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਜਦਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। कभी नहीं देखा, खुदा की कसम हमने कभी नहीं देखा कि कभी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर पूरी दुनिया के अंदर कभी किसी मुसलमान ने किसी कादियानी के घर की मक्खी तक मारी हो। कादियानी को मारना तो बड़ी दूर की बात है, और थप्पड़ तक नहीं मारा, जान से मारना बड़ी दूर की बात है, थप्पड़ तक नहीं मारा। आज तक हमने नहीं, यकीन जाने 25 साल हमें भी हो गया ये काम करते हुए, आज तक हमने नहीं देखा। हालांकि कादियानी बार बार ये कहते हैं और ये बाहर की दुनिया के अंदर असाइलम लेते हैं ये कह के कि देखो जी हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, सितम हो रहे हैं, और ये पाकिस्तानी हमें जो है ना कत्ल कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें सियासी पनाह दो, असाइलम दो। तो ये हम दिन भर बैठ के कादियानियों की इसी बात का रद्द करते हैं कि ऐसा तो है ही नहीं, कोई है सबूत तो लेके आओ। आज आके तकरीबन 4 या 5 कत्ल मैंने देखे हैं कादियानियों के मुख्तलिफ वक्तों के अंदर होते हुए, वो भी जनाब कादियानियों ने खुद करवाए, उसके सबूत हमने फराहम किए। इसके ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं, ज़िया रसूल कर चुका है, आका का गुलाम जो जिसकी आईडी है, मैं कर चुका हूं, हमने सबूत दिए, प्रूफ दिए। अब देखे वो ही कादियानियों की बात को ये रिपीट कर रहा है कि परसिक्यूशन ना करो। हाँ जी, तो इल्मी बात करो, इल्मी केड़ी इल्मी भाई? ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਮ ਮੱਕੇ में मरेंगे या मदीने में। ਹੁਣ ਟੱਟੀ ਮੂਤਰ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਲਮੀ डिबेट करिए ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੱਸ ਨਾ है। वो देखे कादियानियों का दिफा,
यहां पर भी कादियानियों का दिफा। इल्मी बात करें, वो कौन सी इल्मी बात यार? तू बता मिर्जा जूनियर जेलमी, केड़ी इल्मी गुफ्तगू करिए है? बात तो वो ही है कि मिर्जा कादियानी पूरी जिंदगी ज़िनाकारी करता रहा, शराबे पीता रहा, और वो कहते हैं जी नहीं हमारे साथ आके इजराए नबूवत की बात करो, इल्मी बात करो, खत्म नबूवत की बात करो, हमारे साथ बात करो, वफातो हयाते मसीह की बात करो, इल्मी बात करो, कुरान से बात करो, हदीस से बात करो। हम ये कहते हैं कि देखो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अगर बिल फर्ज मुर्दा साबित भी हो जाएं, कुरान और हदीस से साबित हो जाए, तो मिर्जा कादियानी सच्चा कैसे होगा? और मिर्जे को कैसे सच्चा करोगे? वो तो पूरी जिंदगी ज़िनाकारियां करता रहा, शराब नोशियां करता रहा, उसको सच्चा कैसे साबित करो? कादियानी आगे से ये कहता है नहीं हमारे साथ इल्मी बात करो। वही बात मिर्जा जूनियर जेलमी रिपीट कर रहे, दोबारा सुनेंगे। अपनी जगह, लेकिन उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। उन्हें हम प्यार मोहब्बत से इस्लाम की तरफ बुलाए ताकि उनकी नस्लें इस्लाम में आ जाए। इल्मी इख्तिलाफ करना चाहिए। ये जो इख्तिलाफ है कि जी फलां टॉयलेट में मर गया, फलां को ये हो गया, फलां ये हो गया, ये कोई इल्मी इख्तिलाफ नहीं है। हाँ जी, ये कोई इल्मी इख्तिलाफ नहीं है जी। ये टॉयलेट में मर गया, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾदियानी ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਟੱਟੀ ਚ ਮਰਿਆ। देख लें आप लोग, हाँ टट्टी की बात ना करो उसकी। वो खुद कह रहा है ये मेरा मोजज़ा है, दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुतर करना ये मोजज़ा है मेरा। वो हदीस है एक मुस्लिम शरीफ की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आसमान से नजूल करेंगे तो 2 जर्द चादरें पहने हुए नजूल करेंगे। तो मिर्जा कादियानी कहता है, किसी ने सवाल किया था कि तू कहता है जी मैं ईसा हूं, तो तेरी वो 2 जर्द चादरें कौन सी हैं? तो मिर्जा कादियानी कहता है असल में जर्द चादरों से मुराद होती है बीमारी। मेरी 2 जर्द चादरें मेरी 2 बीमारियां, एक मेरी बीमारी मेरे जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में है कि मुझे मराक के दौरे पड़ते हैं, पागलपनी के दौरे पड़ते हैं। एक मेरी जर्द चादर तो वो है, और दूसरी जर्द चादर जो है वो ये है कि मुझे दिन और रात में 100 दफा टट्टी मुतर आता है। और जिसको मिर्जा खुद कह रहा है अपना मोजज़ा और टट्टी मुतर वाली सरकार, तो मिर्जा जूनियर जेल में कहता है नहीं 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 नहीं, उसकी बात ना करो, वो इल्मी बात नहीं है, वो इल्मी बात नहीं है। हाँ जी, और कौन सी बात करें जी? है जो उन्होंने झूठी नबूवत क्लेम की है कुरान और सुन्नत से, उनके सामने दलाइल रखे थे, और फिर अधूरे दलाइल नहीं। हाँ लो जी, देखा मतलब मिर्जे की टट्टी मुतर शराब नोशी ज़िनाकारी की बात ना करो। हाँ वो झूठी नबूवत जो क्लेम की है ना, वो कुरान हदीस से बात करो, कुरान हदीस से बात करो। यही बात कादियानी कहते हैं, यही बात तो कादियानी हमें कहते हैं। बताइए दोस्तों, यही मिर्जा जूनियर जेल में कह रहे, ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। उनके पास आखिरी सहारा पता है आपको क्या है? चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह। ये ले जी, आ गया आगे खोती बोर्ड थले। आखिरी सहारा उनके पास ये है, चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह। तो ये अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं। ये एक दफा हुआ है, सिर्फ एक दफा। मैंने जैसा कि आपको कहा कि 25 साल मुझे सोशल मीडिया पे हो गए हैं काम करते हुए। ये मिर्जा जूनियर जेल में तो जम्मिया भी नहीं सी उदू। हाँ जी, उदू लंगोटा बंदा सा जे एदी मां इनू, जिदों दा असीं काम कर रहे हैं। अच्छा जी, कादियानी मुरब्बी मीर सलीम माइंड रोस्टर, इसके साथ मेरा मुनाजरा हो रहा था। ये मैं कैमरा ऑन कर लूं जरा। ये जो मेरी किताब है, ये किताब लिखने की जो वजह बनी थी, ये किताब, ये वजह, इससे पहले मेरा एक मुनाजरा हुआ था, वो था मीर सलीम माइंड रोस्टर के साथ मुनाजरा हुआ। बात यही हो रही थी कि मिर्जा कादियानी अपने आप को मोहम्मद कहता है और अपने आप को अल्लाह कहता है। वो कहता है रई तुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कन तू अन्ननी हुआ।
کہ میں نے اپنے منام میں اپنے آپ کو اللہ بنے دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کہ میں اللہ ہی ہوں، پھر میں نے اس کائنات کو میں نے تخلیق کی ہے۔ ایک اس کا کلیم یہ ہے کہ اللہ بھی میں ہے، ایک اس کا کلیم یہ ہے کہ محمد بھی میں ہے۔ اس چیز پہ بات ہو رہی تھی تو سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر پہلی دفعہ میں چیلنج کر رہا ہوں، پہلی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر کہیں دور دور تک یہ موضوع تھا ہی نہیں، پہلی دفعہ اس ڈیبیٹ کے اندر میر سلیم مائنڈ روسٹر نے چشتی رسول اللہ والی عبارت پیش کی تھی، تو اس کو وہ جوتیاں میں نے رسید کی تھیں، وہ جوتیاں رسید کی تھیں رے رب دانا۔ اب ہوا یہ کہ یہ پہلی دفعہ حوالہ اس نے پیش کیا تھا، 2-4 دن بعد ہی یا جب وہ اپلوڈ ہوا وہ ڈیبیٹ ہماری، تو کچھ دن بعد مرزا جونیئر جیلمی نے اکیڈمی سے یہ آواز بلند کی تھی۔ اب سمجھے یہ پوری اس کی ڈیٹیل، پوری تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، نئے دوست ہیں کئی، ان کو نہیں پتا صاحب کا کیا ہوا، یہ پوری ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ پہلی دفعہ قادیانی کے منہ سے یہ نکلا تھا سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر، سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد میری ڈیبیٹ کے بعد مرزا جونیئر جیلمی نے یہ آواز بلند کی تھی کہ تم نے تو اپنے بابوں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں، تمہارے بابوں نے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس کے قادیانیوں کے ساتھ لیک سلیک ہے، یہ تو ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں، تو مائنڈ روسٹر کے تعلقات تھے مرزا جونیئر جیلمی کے ساتھ، اور ان کے بڑے بڑے مربیوں کے تعلقات مرزا جونیئر جیلمی کے ساتھ۔ انہوں نے اس کو یہ شرلی لکھ کے دی کہ چونکہ یہ ان کا ہی بندہ ایجنٹ ہے، قادیانی ایجنٹ ہے، یہ جو مسلمانوں کے نقاب کے اندر بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے ان کے کاشن پر، کاشن انہوں نے دیا تھا قادیانیوں نے، ان کے کاشن کے پر یہ پھر شروع کیا تھا، یہ پوری گیم اس نے شروع کی تھی۔ تو یہ کچھ تاریخی حقائق تھے جو میں عرض کر رہا تھا۔ آئیے جی ویڈیو آگے سنتے ہیں۔ ادھر آ کے نا ان کی بھی آپ سمجھ لیں کھوتی مار جاتی ہے، بریلوی دیوبندیوں کی بھی، اہل حدیث کی بھی مار جاتی ہے، کیونکہ ایک دوسرے کے بینیفیشری ہیں۔ وہاں یہ گونگے شیطان مان جاتے ہیں اور وہاں پہ صرف ہم بولتے ہیں دلیری سے۔ اور اچھا جی، یہ صرف ایک دفعہ ہوا ہے، اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد اگر کوئی پیش کر رہا ہے تو وہ مرزا جونیئر جیل میں ہی پیش کر رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے جی قادیانی تو کرتے ہی یہ ہیں۔ یار آصف موجود ہیں آپ؟ آصف کاشف موجود ہے؟ وہ براڑ والے ہو کدھر ٹر گئے ہو؟ چلو بندے ہی کوئی نہیں، غائب ہو گئے نے، براڑ چلان والا بھی غائب ہو گیا، براڑ ڈگتے نہیں گئی۔ ہلو اللہ ہی حافظ ہے ساڈا، کی کیتا جائے۔ براڑ چلے تے تد کہ گڈی دا ڈرائیور موجود ہوئے، گڈی دا ڈرائیور ہی کوئی نہیں موجود تے براڑ کھے چلنی ہے، اینج دے کم کر دیو، یا انج کہہ وہ بھائی براڑ بند کرو، تانوں کوئی کام شاہ نہیں جی یا کال آ گئی تھی مادر چتوں۔ جی شاہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں گل ہے پوچھنی سی کہ کدی آصف تو ویکھیا ہوئے کہ قادیانیاں نال کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہوئے، جڑے انہیں اپنے آپ نو اللہ کیا وے، یہ اپنے آپ نو انہیں کیا وے میں محمد ہاں، تے قادیانیاں نے کدی کوئی عبارت پیش کیتی ہوئے کہ چشتی رسول اللہ تے یہ وہ کدی تو ویکھیا ہوئے؟ نہیں شاہ جی، ابھی ٹک ٹاک پہ آئے ہوئے ہمیں 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، اور ہماری ریکارڈنگیں ساری پڑی ہوئی ہیں یوٹیوب کے، ہمارے چینل جو ہے ختم نبوت ٹائمز، اس ختم نبوت فورم کے اوپر تمام کی تمام ریکارڈنگز پڑی ہوئی ہیں۔ کوئی ایک مناظرے کے اندر بھی انہوں نے کوئی یہ اس تو طرح کہہ رہا ہے کہ قادیانی کرتے ہی یہ ہیں، یہ دوبارہ سنیں ذرا۔ بس آخری سارا پتا آپ کو کیا ہے، نبوت کلیم کی ہے قرآن و سنت سے، ان کے سامنے دلائل رکھے جائیں، اور پھر ادھورے دلائل نہیں، ہاں ان کے پاس آخری سارا پتا آپ کو کیا ہے، چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ،
वो कह रहा है आखिरी सारा कादियानियों के पास यही है, हालांकि है ही नहीं ऐसा, हमने तो कभी नहीं देखा। कोई कादियानियों की किताब ही दिखा दो, चलो उनकी वेबसाइट मौजूद है alislam.org, कोई दिखा दो कि उन्होंने कोई इस किस्म का कोई चीज, हाँ जी, कोई लिखी हो। उनकी पॉकेट बुक मौजूद है जिसके अंदर उन्होंने बड़े जवाबात देने की कोशिश की है, उसके अंदर से दिखा दो। उधर आके ना इनकी भी आप समझ लें खोती मर जाती है, बरेलवी देवबंदियों की भी, अहले हदीस की भी मर जाती है, क्योंकि एक दूसरे के बेनिफिशियरी हैं। वहां ये गूंगे शैतान बन जाते हैं और वहां पे सिर्फ हम बोलते हैं दिलेरी से, और हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों कादियानी मुसलमान हो चुके हैं। यहाँ मुझे मिल के गए हैं पूरी फैमिलीज के साथ, अल्लाह के फजल से मैंने कभी अपने साथ बिठा के एक वीडियो भी नहीं बनवाई चंदा बटोरने के लिए। हेलो जी, सुन लिया जी, हेलो जी, पूरी क्यों फैमिलियां हुई इन्हें कीतियां जी मुसलमान है। ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਰਜਮਾਨ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੀ ਵਿੱਚ। ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੇ पूरी फैमिलियां और की, रजी मैं जरा तो पूरी वे- कादिया पूरी शाह जी, कादियानियत रजी- ही तेरी है पूरी अजीम रब्बी जो है वो चले जाए, कोई भी दोस्त उसके चैनल पे चला जाए, वो तमाम की तमाम वीडियोस उसने इसी की लगाई हुई हैं। वही कादियानी पूरी कादियानियत तेरी है, तू क्या कह रहा है दसियों, और वो मैं कहना पूरी कादियानियत ही तेरी है। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਅਗਰ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲੈ। शादी वो जो हारिस सुल्तान है, जो दुनिया का बदतरीन जो है वो मुल्हिद है, जो बदतरीन शातिम है वो, और वो चले जाएं आप उसके चैनल पे, वो जनाब इसकी वीडियोस लगा के भंगड़े डाल रहा होता है कि देखे जी मुसलमानों की, जनाब ये देखे जी कैसी जो है ना ये बेइज्जती कर रहा है ये। हाँ जी सही है जी, बस आगे सुने जी। क्योंकि हमने कोई ये चंदा बटोरने का प्लेटफॉर्म तो नहीं रखा ना, हमारी कोई चंदा बुक है ना कोई मस्जिद है, नमाजें आपके पीछे पढ़ते हैं, चंदे आपको देते हैं। ਉਹ ਚੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੰਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਜੋ ਚੈੱਕ ਜੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਜੋ ਗਰੰਟ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਮਸਰੂਰ ਦੀਆਂ। ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਵਹਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ੈਮ ਹੈ मिर्जा जूनियर जेल में। और आपका हाल ये कि आप खतमे नबूवत के नाम पे चंदे खाते हो और जुर्रत नहीं है चिश्ती रसूलुल्लाह थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर बात कर जाओ। देखो मैंने तुम्हारे हर पब्लिक के फर्द तक ये तुम्हारे बड़ों का जुर्म पहुंचा दिया। अच्छा जी, बात हो रही है कादियानी तर्जमे की, तो उधर आ गया चिश्ती रसूलुल्लाह जी। अब देवबंदी भाभी के ऊपर ये शुरू हो गया है, गटर का ढक्कन खुल गया जनाब। अब देखे अंदर से क्या क्या निकलता है। शुरू हो गया भाई, चल भाई भौंकना शुरू कर। यही वजह है कि वो पब्लिक तुम्हारे बुजुर्गों को छोड़कर रसूलुल्लाह के साथ अटैच हो गई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस प्लेटफॉर्म की बरकत से। और अभी भी अगर तुम बाज नहीं आओगे तो ये कोई चंद एक भेड़ें अगर बच गई हैं वो भी इंशाल्लाह अंतरी तुम्हें छोड़ देंगी। ये दो नंबरियां छोड़ दो तो। अच्छा यार, यकीन जानो इसके ना चेहरे के असरात देखो, ऐसे जैसे यकीन जान कि पूरी दुनिया ही इसके इशारों पे चल रही है, या मतलब कोई बहुत बड़ा कोई स्कॉलर या बहुत बड़ा जिसने कोई डिक्टेटर होता है, इस किस्म का इसका रवैया। सेम मिर्जा कादियानी की तरह, मिर्जा कादियानी भी ऐसे ही कहता था। वो आकड़ के जनाब वो कहता था ईसाइयत को मैंने खत्म कर दिया है, मैंने कसरे सलीब कर दिया हुआ है, द डैमेज हैज बीन डन, ईसाइयों की दुकानें बंद। ठोक बजा के वो कहता होता था, कहता था वो आर्या धर्म को मैंने खत्म कर दिया। ओ खत्म हो गया जी, आर्या तो लभेगा किधरे कोई नहीं। अच्छा, आर्या और ईसाई मिर्जे कादियानी की वजह से ज्यादा हो गए हैं, और पहले से भी ज्यादा हो गए। और यही काम मिर्जा जूनियर जेल घर बह के ही मैंने ये कर दी है पागल जिया ना हुए। ये सुप्रीम कोर्ट ने फिर अकलियतों के हकूक का वहां पे लिखा, और ला इकराह फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, दीन कबूल करने के मामले में किसी पे जबर नहीं है। अल्लाह ताला ने हदायत को गुमराही से अलग करके बयान कर दिया है। अब जिसकी मर्जी है वो हक का रास्ता कबूल करे, बिल्कुल यही है। लेकिन हम कब ये कह रहे हैं कि कादियानियों को गन पॉइंट पे इस्लाम में दाखिल किया जाए? बिल्कुल नहीं। मैं तो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस के हक में भी नहीं कहता कि गन पॉइंट के ऊपर उन्हें कोई इस्लाम की कोई तबलीग की जाए। लो जी आ गई खोती बोर्ड थले। लो जी, भाभी देवबंदी शिया भी जो है ना, उनको भी इस्लाम की तबलीग करनी है। हाँ, जिस किस्म की तबलीग कादियानियों को करनी है ना इस्लाम की, वैसी ही तबलीग
देवबंदी भाभियों को भी इस्लाम की तबलीग करनी है। हाँ, वो गन पॉइंट पे नहीं होगी, लेकिन इस्लाम की तबलीग करनी है। देख लिया आप लोगों ने, तबलीगें दोनों तरफ एक ही हैं। और कादियानी भी काफर, तो ये देवबंदी भाभी सुन्नी शिया भी काफर, सारे काफर। और काफर, और बच गया एक मुसलमान मिर्जा जूनियर जेल में। बस समझ आई कि नहीं आई कोई कहानी दी? आगे सुनो। और रहे कादियानी तो उन्हें तो हम वैसे नॉन मुस्लिम समझते हैं, उन्हें भी हम दावत देंगे, तो इसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं। फिर एक और आयत उन्होंने उस फैसले में कोट की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक इस ज़िक्र कुरान को हमने नाजिल किया, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और इससे वो ये प्ली लेना चाह रहे थे काजी साहब के आपको कुरान की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली हुई है, लिहाजा अगर कादियानी इस तरह का गुमराह को तर्जुमा बांटते हैं तो कोई मसला नहीं है। भाई अगर यही यहाँ का कानून मान लिया जाए तो अल्लाह ताला ने तो कई चीजों की जिम्मेदारी ली हुई है, लेकिन अल्लाह ताला उन चीजों की एग्जीक्यूशन कैसे करवाता है? वो तो बाबों के जरिए करवाता है ना, कि मिर्जा जूनियर जेल भी तेरे जरिए करवाता है। बाबों की तो दुकानें बंद हो गई है, और बाबे ते मुशरक ने, उन्होंने तो खुदाई कोई और है। हिफाजत जो है वो तो फिर बाबे कर रहे हैं, तो जिनको तो तू मुशरक बना चुका है, तो फिर मानना पड़ेगा दो ही बाबे बच के हैं दुनिया के अंदर मुसलमान, एक मिर्जा सीनियर गुलाम कादियानी, एक मिर्जा जूनियर जेलम वाला है। और तुम लोगों ने अब कुरान की हिफाजत करनी है, हैं? पहली हिफाजत मिर्जा सीनियर ने की और दूसरी हिफाजत मिर्जा जूनियर जेलमी कर रहे। मौत का भी एक वक्त मुकर्रर है, हमने सिक्योरिटी गार्ड्स क्यों रखे हुए हैं? क्योंकि दुनिया को अल्लाह ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है, असबाब के साथ मामला को जोड़ा हुआ है। ये उम्मत की जिम्मेदारी है कि कुरान हकीम के ऊपर जब हमला होगा, उम्मत उस हवाले से कंट्रीब्यूट करेगी और कुरान पाक की हिफाजत के लिए अपना तन मन धन लगाएगी। रसूलुल्लाह के बारे में कुरान में है, इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं ना। हाँ, एक मिनट ठहरी रोला हो गया, कोई थोड़ा जा रोला हो आएगी। रसूलुल्लाह के बारे में कुरान में है, इन्ना कफैनाकल मुस्तहज़िईन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको कफायत कर जाएंगे उनके मुकाबले पर। तो क्या इसका मतलब कोई आयत का ये लेगा कि अगर रसूलुल्लाह की कोई गुस्ताखी करे तो अल्लाह ताला खुद बदला ले लेगा और हमने कोई कानून एग्जीक्यूट नहीं करना उसके ऊपर? ये उसे नहीं समझाना, कितनी नॉनसेंस बात है। तो दुनिया में कानून इसीलिए बनाए जाते हैं ना, अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। बहरहाल इसमें उनके लिए भी लम्हा फिक्री है जिन्होंने सदियों से हमें कहानियां करवाई थी कि हमारे बुजुर्ग निगाह मार के ये कर देते थे, वो कर देते थे। वो हमारे हातिम रिजवी साहब भी कहा करते थे ना कि जी इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मर जाए, नबी की गुस्ताखियां हो। इमाम मालिक फरमाते हैं फिर उम्मत सुन्नत के बाद मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर रह जाए। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा पिटा के मर जाए या फिर फ्रांस को जवाब दे। फिर इमाम मालिक फरमाते हैं कि उम्मत मर जाए कि नबी की गुस्ताखियां हो रही है और उम्मत कुछ नहीं कर रही उन गुस्ताखियों को रोकने के लिए। तो मैंने कहा था बाबा जी सब्र करो, पहले तेरे गोश्त को तो डाल क्यों ना मर जाए, कुत्ता नहीं मौत मर जाए। कि अगर उनके पास ये इख्तियार था कि कल तक तो वो निगाह मारते थे, आज वो निगाह मार के यूट्यूब से, फेसबुक से, बाकी सोशल मीडिया से रसूलुल्लाह के खिलाफ वीडियोस नहीं डिलीट करवा सक रहे। अच्छा चल यार छड़, मिर्जा जूनियर जेल में केड़े चक्कर च पै गए यार। एक जरा वीडियो होवे यार, एदा ते मैनू जवाब दे यार। छड़ तू इधर रोले तू पाए ने एवें एडे लंबे चौड़े कौम नू की कोई समझ आनी है भला। हेलो जनाब, ए मिर्जा जूनियर इधरा नेड़े होई थोड़ा जा, इधरा सुनी ते इस तो बाद फिर तेरे को मैं सवाल करना। अच्छा ये मर्दों के लिए जन्नत में 70 हो रही है। मौलाना तारिक जमील साहब भी बड़े जनाब ये ले सुनाते हैं और बाद लोग इसमें एतराज करते हैं, बाद लोग खुश होते हैं। अच्छा ये अब औरतों को क्या मिलेगा ये जन्नत में? देखिए जी, पहली बात यह है कि कुरान और सुन्नत इस मसले में खामोश है। औरतों के मसले में ये औरतें भी आजाद कर कहती है कि हमारे लिए कुछ नहीं। जी जी, औरतों को ये कहें कि हाँ, मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज होगी जो आप ख्वाहिश करेंगे, जो कुरान हकीम में है कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो हमदी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब। अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो, ठीक है, या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरे मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ, वो इस तरह कर सकता है कि उसको जन्नत में मर्द बना दे और उसको हूरे दे दे।
अल्लाह अच्छा तो यार आहो अल्लाह ताला कादर है यार, ठीक मान लिए। अच्छा मिर्जा जूनियर, अगर तेरी माँ ने ख्वाहिश कर ली जन्नत च जाके, या तेरी बीवी ने, या तेरी बेटी रज्जो ने ए ख्वाहिश कर ली कि मैनू 4 शोहर दे, और शोहर भी मौलवी होने चाहिए ने या बाबे कोई होने चाहिए ने, भाई ख्वाहिश ही है ना यार, हो सकता है ख्वाहिश कर लेना। ते सवाल है वे कि अल्लाह वो तेरी मां दी ते तेरी कुड़ी दी ते तेरी बीवी दी वो ख्वाहिश पूरी करेगा कि नहीं? आह, अगर बिल फर्ज वो सवाल कर ले अल्लाह को, ख्वाहिश कर ले, ख्वाहिश के 4 मुफ्ती चाहिए ने, 4 मुफ्ती होने चाहिए, अल्लाह सोने 4 मुफ्ती दे। मुफ्ती मुबशर शाह पहले नंबर ते मुफ्ती अली नवाज दूजे नंबर ते मुफ्ती राशिद रिजवी तीजे नंबर ते मुफ्ती जनाब ओ मशदी साहब ने जेड़े, हाँ जी, वो चौथे नंबर हैं। हाँ तेरा भी नंबर नहीं यार, तू नहीं अजय काशफ, तू रहन दे, तू मुफ्ती ते नहीं ना। मैं मुफ्त च फेरा मारांगा ना उस्ताद जी। नहीं ना यार, वो मुफ्ती दी उन्हें ख्वाहिश करनी है, जे उन्हें कर ली मुफ्ती दी ख्वाहिश है वो लभणगे ते नहीं मिर्जा जूनियर जेल में दे जवाब। मिर्जा जूनियर जेल में छड़ तू एडियां वड्डियां लंबियां चौड़ियां एडी गुफ्तगू। अच्छा अगली वीडियो भी सुनी होए, नेड़े होई मिर्जा जूनियर ते मरदई भी नेड़े नेड़े हो जाओ भाई, ते मरदई मैं भी इसी नेड़े कहता हूँ, मुझे नेड़े हो इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। और केड़ा केड़ा मरदई है भाई नेड़े होया जे ए मिर्जा जूनियर जेल में दे दीन तौहीद तो बाद सेक्स दा नंबर याद है ते पसंद है, तो नेड़े नेड़े आओ काल पाओ मरदईयो नेड़े हो। मैं इसीलिए कहता हूँ, मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंदीदा। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। दूसरी चीज सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज्यादा पसंद है। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना कि सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को ना, सेक्स ना। सिखाना शुरू कर। नहीं। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? बिल्कुल यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट। 10 साल दी हो जाए कुड़ी मरदैन ते फौरी एजुकेट ओनू सेक्स सिखाओ भाई। ओ मरदईयो ओए बाजियां नू पुछो जाके ओए। अच्छा मिर्जा जूनियर जेल में ए सवाल एक यार छोटा जिहा मौलवियाना मासूमाना, और रज्जो ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਇਹ ਤਬਲੀਗਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਨਾਨੀ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, कि मौलविया ने सिखाया सी? ऐसे दस नहीं, पूछ के दसी भाई। अगला सवाल अगे वीडियो सुनो भाई। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं, हेलो। बच्ची तो परेशान हो जाती है, परेशान नहीं होना जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से बच्चों के बैग के अंदर रुमाल ते बच्ची के बैग के अंदर 2 पैड, बच्चों के बैग में रुमाल ते बच्ची के बैग में 2 पैड डाल के भेजो। इधर सुनिया जरा से बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चों के बैग में रुमाल और बच्चियों के बैग के अंदर 1 या 2 पैड, एक अगे लाना से एक पीछे लाना से, वो डाल के भेजते। मरजईयो दस्यो भाई केड़ा केड़ा मरजई अपनी बाजी दे बैग दे विच ए पा के टोरदा है, और दसो मरजईयो नेड़े लगो। ते नाले तू भी दसना है अपनी बच्ची रज्जो दे बारे मिर्जा जूनियर,
ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪੈਡ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਸਕੂਲੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਮਦਰਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਐ ਓਏ ਓਏ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਮੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਬੜੇ ਫੇਰਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਛਿੱਤਰਾ ਜੋਗਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, तू मेरे ढाई नहीं चढ़ता पिया असल च। के और उनको पहले एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला पहले भाई पहले ऐसा मामला है लीक हो जाओ तो पहले ही एजुकेट करो। तेरा जोनों तो पहले ही एजुकेट किया है कि नहीं हो? 10 होए बरदैया मिर्जा जूनियर जेल में रजोनों दसे ही कि नहीं हो? पहले ही एजुकेट किया ही कि नहीं हो मिर्जा जूनियर जेल में? और 10 होए और जूनियर नेड़े लग गए। परेशान नहीं होना, चार बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है परेशान नहीं हो रहा। एक मिनट, परेशान नहीं होना। जारी कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। जारी कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। परेशान नहीं होना। परेशान नहीं हो रहा। रजोरू है कोल बिठा के ना परेशान ना होई। ऐसा मामला हो गया परेशान ना होई है। ओए मिर्जा जूनियर जेल भी है, लख दी लानत तेते है बगैरता। चारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ था तो कितना तमाशा पहली दफा हुआ था। तो क्या तमाशा लगा था जब पहली दफा हुआ था है? तो तू रजोदा दस रहा रजोदा जो पहली बारी होया सी ते की तमाशा लगा सी? वो तमाशा वहा ना लोकां नू जरा है। अकैडमी च सामने बैठे ने मरदई कादियानी ते राफजी ते उन्हां नू जरा तमाशा वहा ना। लगा था और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगे फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और लड़के भी इसी तरीके, मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची रजो दे बारे दसन लगा वड्डी लड़की और रजो वे रजो दे बारे दसन लगा जी भाई 12 साल 13 साल की। तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले हेलो जी 13 साल दी सी उदों 12 साल ते 13 साल दी सी ते ए वीडियो नू भी हो गए ने तकरीबन 6 साल। इस्लाम में सेक्स वीडियो का नाम है इस्लाम में सेक्स ते हुन ते और रजो हो गई होनी है तकरीबन 19 साल दी। एजुकेट क्योंकि वो मतलब वो आके उज़ैर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, तो उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया। तो वो बच्ची फिर पूरे दिन रोती रहती है, उनको तो पता ही नहीं कि ये मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ सिलसिला। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें सेक्स की। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें सेक्स। फिर मिसों ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। फिर मिसों ने भी कहा जी आप एडा को बगैरत दुनिया का बगैरत तरीन इंसान मैं आज तक नहीं जे वेख्या। अपनी कुड़ी दे अंडरवेयरां दा भी जिक्र कर रहा है जे भाई। जे मौलवी करे ते मौलवी तू बदकलामी करना है पिया ते जे मिर्जा जूनियर करे ते नहीं हो ते तबलीग कर देना पिया। ये होई गालां मिर्जा कादियानी अपनी किताबां च लिखे ते ओ रूहानी तबलीग है ते जे मौलवी पढ़ के सुनाए ते वेखो जी मौलवी गालां दिंदा मौलवी गालां दिंदा। ए जे कादियानियां ते मरदइयां दा मियार। मतलब अंडरवेयर यूज करें सेक्स की तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अब अल्लाह करे वो कभी दिन है। मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना उन बच्चों के लिए एक नशिस्त रिकॉर्ड कराऊं ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं खुद शर्मा रहे हैं ना तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख ये वाली। हेलो जी सुन लिया जे वो आंदा मैं एक सैक्स दी एक वीडियो बनावांगा एक फिल्म ते बस कुड़ियां ते मुंडियां नू मरदइयां नू ना ਉਹ ਵਹਾਈ ਜਾਇਆ ਜੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਜ ਸੈਕਸ ਕਰਨਾ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਮਰਦਈ ਹੱਥੇ ਚੜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਬਾਈ। जी जज़ाकल्लाह उस्ताद मोहतरम। और साथ ही मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब भी चले गए हैं। अच्छा राजपूत साहब की हाल है? माशाल्लाह रजो 18-19 दी हो गई है काशिफ भाई। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਣੀ ਉਹਦੀ? नहीं सालगिरह किने मनानी है गल समझो। ਜਾਂ ਤੂੰ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਭੇਜ ਦੇ? केक कटना है केक हैं? काशिफ भाई
असल च राजपूत भाई का मतलब है शादी जो ही हो गई है तो कुछ सोचो पॉइंट ਆਪ ਰੱਜੋ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸੋਚੋ ਇਹਦਾ ਸੋਚੀਏ ਦੱਸੋ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿਉਂ ਬਸ਼ਰ ਭਾਈ बशर भाई अच्छा ये ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ यूट्यूब पे भी ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੋ लाइव ਸਾਡੇ ਤੇ। हाँ जुनेद भाई आपका माइक खराब हुआ हुआ अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह जी मुबशर भाई आ रही है जी ओके। और क्या हाल है भाई, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह तो सुना फिर आपने मिर्जा जूनियर के काम कोई नवा कटा खोलिया? जी और रोज ही एक नवा कट्टा खुल जाना मैं रिसेंट वाला नहीं सुनया वैसे। अच्छा फुल चस्सो चस प्रोग्राम सी कई मौलवी ते वाशरूम च वड़ गए ने कि क्या किस होना? बाबा जी फुल चस्सो चस प्रोग्राम ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ मैं हुणे टिकटॉक ऑन किया जरा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ दियो थोड़ी सी हिंट दो जरा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਈ ਰੱਜੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਸੀ मैं फिलहाल बाज आ जाओ यकीन करो बाज आ जाओ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਗਰ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਰੱਜੋ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਆਇਆ ਸੀ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਭਈ ਆ ਇੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੌਲਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਰੱਜਣ ਨੂੰ ਰੱਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ ਹਜੇ। ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਮੌਲਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਈ ਕੋਈ ਰੱਜ ਕੇ ਢੀਠ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਓਏ ਕਿਹਦਾ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਬਗਾਰੇ ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ 302 ਨੰਬਰ ਮੁਤਮਿਨ ਬਗੈਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਜੋ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਭਈ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ ਆਸਿਫ ਭਾਈ ਆ ਜਾਓ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇਸ ਚ ਆਸਫ ਭਾਈ ਜਿਸ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਰੱਜੋ 18 19 ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆਸਫ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ वाशरूम आइए जी उम्मे आई हैं जी उम्मे साहब आ जाए ऊपर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਗੀ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਨੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ काशी भाई ये भी मरजई है। कौन इसकी रात को राजपूत भाई ने बड़ी की है इसकी ये मरजई की। और नहीं ये वो फेडी थी अच्छा या हो आईडी है सॉरी ये पता नहीं उम्मे रुबाब है भी कि नहीं नहीं वही आईडी हाँ भाई वही वही आ जाए जरा कॉल पे तो आ जाए क्या हो गया 2 मिनट हलवाए तो कर लें नस गया लगता आप वालेकुम अस्सलाम नहीं हो आईडी है सॉरी नहीं वही है मैं वही हूँ काशिफ चौधरी जिसने इंटरव्यू किया था आपका भी सेकंड पार्ट रहता है आपके इंटरव्यू का तो आ जाए 1 मिनट कॉल पे क्या हो गया मुफ्ती साहब ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸੱਟੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਹੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲ ਤੇ
ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਾਲ ਤੇ। अस्सलाम वालेकुम। अब अपना माइक अनम्यूट करें, आवाज डबल हो रही थी, अब शायद ठीक हो जाए। टेक्निकल वजह की वजह से मैंने म्यूट किया, दोबारा अनम्यूट करें। वालेकुम अस्सलाम की वजह से मैंने म्यूट किया, दोबारा अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। चलें, ये तो पता लग गया कि आप ही हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाई, आपने ये मौका दिया कि हम आपकी को खिदमत कर सकें। मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, आप बोलिए। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ख्याल कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ख्याल कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा ख्याल कोई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपने 2 मोबाइल सिमल्टेनियसली तो नहीं चलाए हुए? हाँ, मेरे ख्याल में आपके 2 मोबाइल ना सिमल्टेनियसली चल रहे हैं। निकोल, buenas tardes, ¿cómo estás? निकोल और निकोला दोबारा आई हैं, और अब लेते हैं दोबारा इनको कॉल पे। आसफ आए ने दूसरे, आ जाओ यार माना। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उस्ताद मोहतरम ना, मिस्टर केबाब एंड पिज़ेरिया, ये कहाँ पे है जी? केबाब एंड पिज़ेरिया, इस तरह तो स्पेन में लिखते हैं, इस तरह जी। केबाब एंड पिज़ेरिया, इस तरह तो स्पेन में लिखते हैं, इस तरह केबाब एंड पिज़ेरिया, इस तरह तो स्पेन में लिखते हैं, इस तरह। मेरा नेटवर्क ठीक नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम। उमर बाप साहिबा, मुझे लगता है कि नेटवर्क में या आपकी माइक सेटिंग में कोई मसला हो रहा है। उसके लिए कहते हैं कि यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहां में होगा क्या तेरा ही जलवा। उमर बाप साहिबा का माइक जी। इटालियन वर्ड है पिज़्ज़ेरिया, कबाब एंड पिज़्ज़ेरिया इटालियन है ये। इटालिया इटली में भी ऐसे ही बोलते हैं, पिज़्ज़ा हट को पिज़्ज़ेरिया बोलते हैं ना वो भी। शवारमा को ना किबाब बोलते हैं, किबाब। उमर बाप साहबा तशरीफ लाई हैं, तो एक ट्राई और कर लेते हैं। काशिफ भाई, रजो को क्या बोलते हैं? रज्जो को बोलता हूँ राजो। और मेरे राजो थोड़ा रिचा, थोड़ा नेरी नेरी हो जा राजो। और रज्जो नू रज्जो ही कहना, और उन्होंने की कहना। वैसे काशिफ भाई, सच्ची गल ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, मेरा प्रिंटर नहीं चलता पिया, मैं तेनू लम्मे पा लेना है। ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸੋਚੋ। ओए होए होए, ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला ऐसी औलाद ही देता। देखो ना, मिर्जा कादियानी को भी ऐसी औलाद दी ना, उसी ने अपने बाप का भांडा फोड़ा, तो इसको भी इसे ऐसी ही औलाद मिलेगी, इसका भांडा भी जो है ना फुट जाएगा। और शाह जी आ गए ना, तेन दस देने रज्जो नू की कहीदा। शाह जी वो कॉल जरा, हाँ आ गए शाह जी, आ गए। शाह जी इनू दसो जरा, लम्मे पा के दसो इनू। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੇ। ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਡੋਚੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਏਡੀ ਜੋ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਮਸਕਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਈ 2016 ਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਰਜੋ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ
22 ਜਾਂ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਰੱਜੋ ਦੀ ਉਮਰ ਅਖਾਂ ਤੇ ਬਜਾਏ ਪਿਛਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 126 ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ 13 ਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 13 ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਰੀਮਾ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਰੀਮਾ ਹਰ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਮੈਂ 16 ਕੀ ਹੂੰ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੀਮਾ ਤੂੰ ਵੀ 2 ਹੱਥ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਹੁਣ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ। ਦੇਖੋ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਸਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਜਪੂਤ ਭਾਈ ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਮਰ ਪਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਇਹਦੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਲੋ ਗਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਿਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤਰਜਮਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਦਿਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੈ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਿਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। सुनो भाई वीडियो सुनो यार, वीडियो बड़ी लंबी है जे 33 मिनट हुए ने। ऐसे गौस कुतुब अब्दाल कुत्ते की मौत मर जाए। बिल्कुल बाबा जी, मैं तुम्हारे साथ हूं। उम्मत को ना मारो, उम्मत तो बेचारी लाचार है। तुम्हारे बाबे तो बड़े निगाहें मारते थे, आज किधर मर गए? इसका मतलब है तुमने झूठ बोला था। या तो ये मानो या ये मानो कि सबसे बड़े गुस्ताख रसूल है। ओ बंदा लवो जिहदी ड्यूटी है, जिथे YouTube दी हार्ड डिस्क पईयां ने, सब तो पहले मैं 295 सी होते दिलवाऊंगा। खद्दारा, तूने अपने नबी के नाम का कलमा नहीं पढ़ा हुआ था। आज जब रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखाना फिल्में अपलोड हुई है, तू किधर मर गया है? इमाम मालिक फरमाते हैं उम्मत मर जाए, तेरे गौस पहले मरना, तेरे कुतुब मरन, तेरे जली औलिया मरन पहले, निगाह मारने वाले। ये तो सरासर देखो मौजू हो रहा है मिर्जा कादियानी का तर्जुमा कुरान, कादियानियों का तर्जुमा कुरान, और बीच में बाबे बुजुर्गों को गालियां दे रहे हैं। मुझे मौजू बनता ही नहीं है, मौजू कुछ और है, तू मौजू कोई और ले आया है। अब गाली का जवाब तो हमारे पास को नहीं है। रही बात करामत, तो करामत या मोजजा, इसका इनकार, मुतलक इनकार कोई करेगा वो काफिर हो जाएगा। मोजज़े का भी सबूत कुरान के अंदर मौजूद, करामत का सबूत भी कुरान के अंदर मौजूद। वो करामत की एक मिसाल वो आसफ बरखिया की वो कुरान के अंदर मौजूद है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों को जब कहा था कि कौन है कि वो जो तख्ते बिल्कीस लेके है, किसी जिन ने कहा वो मैं महीना लगाऊंगा, किसी ने कहा 10 दिन, किसी ने कहा जी 1 दिन लगेगा, किसी ने कहा घंटा लगेगा। आपने कहा नहीं नहीं जल्दी चाहिए। तो आपका मुरीद, आपका उम्मती जो वली अल्लाह था, जो नबी नहीं था, उसने कहा मैं पलक झपकने से पहले लेके आऊंगा, और उसने हाजिर कर दिया। तो ये करामत है। तो बहरहाल ये जो करामत होती है या मौजदा होता है, ये कसबन नहीं होता, यानी इख्तियारी नहीं होता कि बंदा इख्तियार करे। नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दीगर अंबिया से जो मौजदात हुए, सहाबा से जो करामतें हुई, ताबईन, तबा ताबईन की करामतें, और औलिया अल्लाह की जो करामात हैं, ये कसबन नहीं होते और इख्तियारी नहीं होते कि ये बंदा इख्तियार करे जी। ये असल में ये मुशरिकीन मक्का कहा करते थे। मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि वो वादा जो है ना, वो जिसका तू कर रहा है, ये वादा पूरा क्यों नहीं हो रहा? तू कह रहा है क़यामत आ जाएगी, तू कह रहा है अज़ाब आ जाएगा, वो पूरा क्यों नहीं हो रहा? ये कुरान की कई आयत है, सूरह यासीन के अंदर भी इसका जिक्र है। तो ये काफरों का ये तरस था कि वो तलब करते थे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। यही चीज तलब ईसाई भी, ये कादियानी भी कर रहे हैं। कादियानी कहते हैं कि तुम लोग कहते हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तो वो क्यों नहीं आ रहे? अगर तुम कहते हो कि मिर्जा कादियानी ईसा नहीं है, तो तुम्हारा ईसा किधर है?
یہ قادیانی اصل میں کہتے ہیں. تو یہ طلبی طور پہ یا کسبی طور پہ یا اختیاری طور پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، یہ اللہ کی مشیت کے اوپر محمول ہوتی ہیں، اور اللہ جب چاہتا ہے تب ہوتا ہے، ویسے نہیں ہو سکتا. تو بہرحال بک بک کا تو جواب ہمارے پاس کو نہیں ہے، علمی طور پہ میں نے جواب دے دیے. آگے سنیں. تو یہ ہے کہ وہ اور ان کے ماننے والے ہمارے ایک نعرے کی گٹ سے ہی مر گئے، میں بھی ساتھ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ اپنی جگہ ہے بھائی، ساتھ ساتھ انجینئر صاحب آپ صرف نہ بولی. اچھا، یہ جو اس نے نعرہ بنایا ہے، میرا نبی جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. یعنی نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو کوئی بھی ہے وہ بابے ہی ہیں. یعنی حضرت ابوبکر صدیق ہے، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام ہے، تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اور جتنے بھی اولیاء اللہ، جتنے بھی بابے بزرگ ہیں، یہ سارے بابے بزرگ ہیں. یعنی نبی عالم وہ کہتا ہے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں، تے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. معاذ اللہ، یہ قاعدہ کلیہ ہی نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ تے ہے ہی نہیں. اللہ نے تو نہیں یہ کہا. اللہ تو سورہ فاتحہ کے اندر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ مجھے سیدھے رستے پہ چلا. سیدھا رستہ کون سا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ کہنا ہے کہ میرے راستے کے اوپر چلو، نہیں نہیں، اپنے راستے پہ اللہ نے نہیں چلایا، بابوں کے راستے کے اوپر. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے. اور انعام یافتہ جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت 69 کے اندر اللہ بتاتا ہے کن کے اوپر میں نے انعام کیے ہیں. وہ یہ بابے بزرگ ہیں جن کو یہ کہہ رہا ہے جی نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں، تے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. وہ بھائی موازنہ کس نے کروایا ہے؟ وہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ میرے نبی جیسا کوئی ہو سکتا ہے، لیکن تو جس طرز کے اندر یہ کہہ رہا ہے نا وہ کچھ اور چیز ہے. اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں کہ نبی جیسا کون ہو سکتا ہے یار. حتیٰ کہ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ابو بکر جیسا امت کے اندر کوئی نہیں ہے، ابو بکر کے بعد عمر فاروق جیسا امت میں کوئی نہیں ہے، عمر فاروق کے بعد عثمان غنی جیسا امت میں کوئی نہیں ہے، عثمان غنی کے بعد مولا علی جیسا پوری دنیا میں کوئی نہیں. یہ تو عقیدہ ہے ہمارا. لیکن تو جس طرز کے اندر اس چیز کو لے رہے ہیں، اور اب آپ یہ بھی چیز غور کریں کہ ترجمہ قادیانی ترجمہ قرآن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ بات یہ تو اس نے چلا دی ہے. اب یہ پوری آگے ویڈیو جو ہے نا، ابھی 34 منٹ ہوئے ہیں ویڈیو کو، اس کے بعد 2.5 گھنٹے کی یہ ویڈیو ہے. اس نے یہ بابے بزرگوں پر ہی رہنا ہے. ترجمہ قرآن قادیانی ترجمہ قرآن تو گیا باڑ میں، وہ گیا، پروگرام بڑھ گیا. اب یہ کام شروع ہو گیا جناب، سنتے جائیے. دین پہ کافروں پہ کام کیا کریں، اپنوں کو چھوڑ دو. اور تسی منافق ہو، کافروں سے ہمیں وہ خطرہ نہیں ہے جو ان منافقین سے. قادیانیوں سے ہمارا کیا اختلاف ہے کہ تم نے اللہ رسول کا نام لے کر منافقت کر کے اسلام کی پیڑ میں پہلے اس نے مسلمانوں کو کافر کہا. پہلا فتویٰ اس کا یہ ہے کہ کافر ہیں یہ سارے. اسی ویڈیو کے اندر ہم ثابت کر آئے ہیں. اب یہ سارے مسلمانوں کو منافق کہہ رہا ہے کہ یہ منافق ہیں. یعنی مرزا قادیانی کی بھی کوئی بات وہ تال میل نہیں کھاتی تھی، وہ ایک موقف کوئی اور دیتا تھا، ساتھ ہی موقف بدل جاتا تھا. سیم وہی کام مرزا جونیئر جیلمی بھی کرتا ہے. یہ اس کی کوئی ایک بات کے اوپر یہ قائم نہیں رہتا. یا تو بندہ ایک موقف قائم رکھے نا، ایک موقف جو بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے جی، اس کے اوپر نہیں بدلتا رہتا ہے یہ موقف اپنا. پہلے تو کافر بنا دیا تو نے سارے مسلمانوں کو، اب تو منافق کہہ رہا ہے سارے مسلمانوں کو. آگے سنیں. یہی ہے نا. قادیانی کہاں سے نکلے ہیں؟ کیا ہندوؤں میں سے نکلے ہیں؟ کیا کرسچنوں میں سے نکلے ہیں؟ وہ نہیں، حنفی سنیوں میں سے نکلے ہیں. ہاں یہ دیکھیں یہ کتنی بڑی گپ ماری ہے کہ حنفی سنیوں کے اندر سے نکلے ہیں. یہ جھوٹ ہے، اور اس جھوٹ کا پردہ میں چاک کئی دفعہ کر چکا ہوں. یہ دیکھیے، میں کتاب اٹھا لیتا ہوں.
یہ لے جی، یہ میرے سامنے اشاعت السنہ ہے، یہ اشاعت السنہ، یہ دیکھیں جی، یہ اشاعت السنہ اہل حدیث جن کو وہابی کہتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں، رفع دینی بھی ان کو کہا کرتے تھے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے ان کے بڑے نام تھے، رفع دینی یعنی رفع دین کرنے والے، رفع دینی، غیر مقلد، وہابی، سلفی، اہل حدیث۔ ویسے اہل حدیث کا نام انہوں نے الاٹ کروایا تھا ملکہ وکٹوریہ سے کہ لوگ ہمیں وہابی وہابی کہہ کے چھیڑتے ہیں، تو یہ اہل حدیث کا نام ہمیں الاٹ کر دو۔ بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اشاعت السنہ کے اندر یہ دیکھیے، محمد حسین بٹالوی صاحب جو اس رسالے کے ایڈیٹر تھے، تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ مرزا سینئر قادیانی جو ہے نا، یہ میرا کلاس فیلو ہے، ہم ایک مدرسے کے اندر پڑھے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 176 ہے، یہ دیکھیں، اب عبارت سن لیں۔ لکھتے ہیں کہ مؤلف براہین احمدیہ کے حالات و خیالات سے جس قدر ہم واقف ہیں، ہمارے معاصرین سے ایسے واقف کم نکلیں گے۔ مؤلف صاحب ہمارے ہم وطن ہیں، یعنی علاقہ ایک تھا نا ان کا، ہمارے ہم وطن ہیں، بلکہ اوائل عمر یعنی بچپن کے اندر، آگے انڈر بریکٹ لکھا ہوا ہے کہ جب ہم کتبی اور شرح ملا پڑھتے تھے، ہمارے ہم مکتب کا مطلب ہوتا ہے کلاس فیلو، ایک مدرسے میں ہم نے یہ شرح ملا اور کتبی پڑھی ہے۔ اس زمانے سے آج تک ہم میں ان میں خط و کتابت و ملاقات و مراسلت برابر جاری رہی ہے، اس لیے ہمارا یہ کہنا کہ ہم ان کے حالات و خیالات سے بہت واقف ہیں مبالغہ قرار نہ دیے جانے کے لائق ہے۔ اس کے علاوہ میں 10 حوالے دے سکتا ہوں، اور دیے ہوئے ہیں میں نے، کہ مرزا قادیانی وہابی تھا، مرزا قادیانی غیر مقلد تھا، مرزا قادیانی محمد حسین بٹالوی صاحب کا کلاس فیلو تھا۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑا اس نے جھوٹ بار بار بولتا ہے، بار بار، وہ جیسے چشتی رسول اللہ رٹی رٹائی 2-4 چیزیں بار بار جتنے بھی جواب اس کو دو گے، یہ بار بار وہی اسی کے اوپر بولتا رہتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ آئیے جی ویڈیو آگے سنیں۔ غلام قادیانی حنفی سنی تھا؟ جھوٹ حنفی سنی نہیں تھا، بالکل نہیں تھا۔ میں آپ کو ایک ویڈیو بھی سناتا ہوں، میں دیکھ لوں کہ وہ ویڈیو میں نے کہاں پر رکھی ہوئی ہے۔ ساجی ہم یوٹیوب پر بھی لائیو ہیں؟ جی یوٹیوب پہ بھی لائیو ہے۔ ایک منٹ، یہ ویڈیو ذرا، یہ ویڈیو آ گئی، خیر سے ایک بابا جی ویڈیو آ گئی ہے۔ اچھا جی، یہ لے جی، یہ ویڈیو، یہ جناب سنیے گا ذرا۔ واٹس ایپ کے اوپر قادیانیوں کے گروپ کے اندر ایک قادیانی کو ہم نے ایک سکین دیا، وہ ویڈیو کے اندر آپ کو وہ سکین بھی نظر آ جائے گا، یہ سارے سکین نظر آ جائیں گے، وہ سکین ساتھ آپ نے ویڈیو بھی دیکھنی ہے، ساتھ ان سکینوں کو بھی دیکھنا ہے، ایک ایک سکین کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اصل حوالہ جات میں نے لگائے ہیں جس سے ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی وہابی تھا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ مرزا قادیانی حنفی تھا کہ وہابی تھا، وہ جب سکین دیا اس کے اوپر وہ اس قادیانی مربی، یہ MTA چینل کا مربی ہے، وہ کھول کے بتا رہا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اب آپ خود سن لیں،
ये जरा सुनिए। अच्छा देखिए, इस पर क्या एतराज है जी आपको? यहाँ पर हज साहब ने वहाबियों का जिक्र किया है, यानी अहले हदीस मुराद हैं। क्या ऐसा ही नहीं है कि हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं पहले से, चूंकि फिकी मसाइल में कोई इख्तलाफ नहीं होता, लिहाजा आदमी अहमदी होकर अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करता अहमदियों की मस्जिद में जाकर। यार ये वीडियो रहने दें, मैं दूसरी दिखाता हूँ जिसके अंदर स्कैन भी लगाए हैं, वो दिखाते हैं, वो ज्यादा कीमती है। इसमें चूंकि स्कैन नहीं है भाई, ये कादियानियों की वहाबी नमाज। अच्छा देखिए, इस पर क्या एतराज है जी आपको? अच्छा, ये स्कैन आपको नजर आ रहा है, अनवारुल उलूम जिल्द 9 सफा 79, ये आप देख ले। और उन्होंने उन्वान बंद है वहाबियत और अहमदियत, तो यही स्कैन ये यहाँ आपको ग्रुप के अंदर भी नजर आ रहा है। यहाँ पर हज साहब ने वहाबियों का जिक्र किया है, यानी अहले हदीस मुराद हैं। क्या ऐसा ही नहीं है कि हमारे बहुत सारे मसाइल जो हैं पहले से, चूंकि फिकी मसाइल में कोई इख्तलाफ नहीं होता, लिहाजा आदमी अहमदी होकर अपने आप को अजनबी महसूस नहीं करता अहमदियों की मस्जिद में जाकर। हाँ, मिसाल के तौर पे हम भी खुतबा जुमा जो है अहले हदीस की तरह और हमारा एक जैसा है कि इमाम साहब वाज करते हैं अपनी ज़बान में, कुछ अरबी में पढ़ा, फिर अपनी ज़बान में वाज किया, फिर बाद में खुतबा सानिया पढ़ा और नमाज पढ़ा दी। लेकिन बहुत सारे देवबंदी, बल्कि तकरीबन सारे देवबंदी और बरेलवी, वो क्या करते हैं, पहले एक लंबी तकरीर करते हैं, फिर 2 अरबी खुतबे पढ़ते हैं। तो वो बंदा जब आएगा हमारी मस्जिद में तो अजनबी महसूस करेगा, लेकिन अहले हदीस आएगा तो अजनबी नहीं महसूस करेगा। समझे आप? इसी तरह हम सीने पर हाथ बांधते हैं, देखा है आपने हमारे हज साहब को भी जी, तो अहले हदीस भी सीने पर हाथ बांधते हैं जी। इसी तरह से वो मैंने फातिहा खल्फ इमाम की बात की, आमीन बिल जाहिर, ये ऐसी चीजें होती हैं, ज़ाहिरी तशाबो जो होता है ये आदमी के लिए आसानी पैदा करता है। तो अहले हदीसों को चंद एक मसाइल में तब्दीली के बाद आसानी के साथ वो अपना उसी फिका पर अमल करते हुए जमात में रह सकते हैं। इस मसले में खुद मेरी अपने वालिद साहब से गुफ्तगू हुई, हमारे साहब मरहूम मगफूर से, तो उन्होंने यही कहा मुझे। नेक्स्ट ऑडियो, ये उस दौर की बात है जब मैं जमात के खिलाफ बहुत बातें करता था और हरफ मारमाना मैंने ताज़ा पढ़ी हुई थी। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया कि नहीं, अहमदियों के साथ हमारा फिक ही, ये उनके अल्फाज है, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि अहमदियों के साथ हमारा फिक ही इख्तलाफ कोई नहीं है। इन्होंने एक नया नबी मान लिया है, हम किसी नए नबी की आमद के कायल नहीं है, ये है असल इख्तलाफ। और हमारे मेरे वालिद साहब मौलवी मोहम्मद रज़ा लाहौरी साहब की बयानुल कुरान जो है वो पढ़ा करते थे, बिल्कुल पढ़ते थे, मैं खुद सुनाता था उनको, नाबीना हो गए थे तो उनको मुताला करवाता था, उसमें से साहिब इल्म थे, मुख्तलिफ मकातीब फिक्र की कुतुब को पढ़ते थे। तो ये ढोंग हो गया, क्या करते हैं आप? इसी तरह देवबंदी, मसलन एक फैमिली देवबंदी जो है ना वो अहमदी हुई, तो उनको जो बुजुर्ग थे अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने जब उनके ऊपर आकर लोगों ने एतराज किया कि तू भाई मोहम्मद हुसैन क्यों कादियानी हो गया, तो ये तो उन्होंने कहा भाई गल सुनो, एक बंदे की शनाख्त दा रौला है, वो नमाज वो कुरान में तो कोई फर्क नहीं लगा, दे आखे भी जेड़ी मैं उदे पढ़दा नमाज हुए दे पढ़ना, जी मैं उदे रोजा रखता सुनिए दे रखना, कोई फर्क नहीं, तो एक बंदे की शनाख्त दा फर्क। तो ये बात है वहाबियों के साथ अहले हदीसों के साथ बहुत ज्यादा मुशाबत है, और उससे कमतर अहले अपना देवबंदियों के साथ है। देवबंदी में फिर जो ममाती हैं वो ज्यादा करीब हैं हमारे, फिर हयाती जरा दूर हैं, बरेली बहुत दूर है, बरेलियों के अंदर बिदात बहुत ज्यादा है, सच्ची बात है, उनको तो सुन लिया। ओ कादियानी कहता बरेलवियों के साथ तो हमारी है ही को नहीं, वो बहुत दूर है। नमाज इनकी वाबियों वाली, मोहम्मद सैन बटालवी साहब कहें कि ये मेरा क्लास फेलो, तुम्हारी किताबें कहें कि हम हनफी हैं ही नहीं, हम अहले हदीस हैं। मैंने स्कैन वो सारे लगाए हैं, वो देख लो। तो बहरहाल ये ड्रामेबाज आदमी है, झूठा तरीन आदमी है, हाँ जी, झूठा तरीन।
जिसकी जरा बराबर भी कुछ सदाकत नहीं है। आगे जरा वीडियो सुनिए। बगैर वलीदैन के नमाज पढ़ते हैं, और बरेलियों के देखो बगैर रफ़ाई दैन के नमाज पढ़ रहे हैं, देख लें, है ना। अभी मैंने सबूत दिखा दी है। हाँ जी, उनकी किताबें कह रही हैं, उनकी फिक़्ह अहमदिया के अंदर लिखा हुआ है रफ़ाई दैन के साथ नमाज पढ़नी है। उनके मुरब्बी कह रहे हैं कि रफ़ाई दैन के साथ नमाज पढ़ो। इसके काम चेक करें जरा। वो नहीं, हनफी सुन्नियों में से निकले हुए हैं। गुलाम अहमद कादियानी हनफी सुन्नी था, आज भी वो हनफी है, बगैर वलीदैन के नमाज पढ़ते हैं। और बरेलियों के बंदियों तो आज नमाज पढ़ते थे। हाँ, बुखारी मुस्लिम में जो नमाज का तरीका लिखा हुआ है, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त वलीदैन, उसमें नमाज नहीं पढ़ते। और तो पर आज है हनफी देवबंदी, हनफी बरेलवी, हनफी कादियानी, उनके खलीफा की अपनी वीडियो रिकॉर्ड है कि हम हनफी हैं। अच्छा, ये जितने हवाले दिए हैं ना इसने मुस्लिम के और सही बुखारी के, तो जो वीडियो मैंने अभी दिखाई है ना, फिक़्ह अहमदिया के अंदर भी रफ़ाई दैन को साबित करने वाले यही हवाले दिए हैं उन्होंने। ये मिर्जा जूनियर जेलमी ने ये हवाले फिक़्ह अहमदिया से लिए हैं। हाँ जी, ये है हकीकत। then laws will settle the dilemma, and unless we find the reasons to disagree with him, we will generally follow the fiqh Hanafiya. To investigate personally directly, the overbearing principle should be that you follow the Imam Bukhari. This is entirely to the bottom. इनमें से निकले में ये जो आपको स्क्रीन पर हवाले नजर आ रहे हैं ना, ये हवाले फिक़्ह अहमदिया के हवाले हैं। उन्होंने भी रफ़ाई दैन को साबित करने वाली यही हदीसें दी हैं। तो इसने जो गुमराही फैलाई, हमें इसके ऊपर गुस्सा आता है। इसलिए आता है कि इसने इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल इस तरीके से थानवी रसूलुल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह, इस तरीके से बाकी बुजुर्गों ने जो खत्मे नबूवत पे डाके मारे, हमें भी उन पे गुस्सा आता है कि तुम लोग मुनाफिकत कर रहे हो। पहले घर की सफाई होगी। काफिरों को हम किस मुंह से इस्लाम की दावत देंगे जब इस्लाम का जनाजा निकालने वाले इधर बैठे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है काजी साहब ने जो रिव्यू पिटीशन लगाई हुई है उसमें इसको एड्रेस कर दिया जाएगा, और अगर ये एड्रेस ना हुआ तो हम तो इस जख्म को छीलते रहेंगे बार बार। हाँ जी, अब वो ये कह रहा है कि देखो जी, काजी साहब ने जो बात की है ना कादियानी तर्जुमे के ऊपर, तो वो उसको छोड़ो। ये हनफी देवबंदी, वहाबी, सुन्नी, शिया देवबंदी, इनके तर्जुमे कुरान को देखो जस्टिस साहब। हाँ, ये था असल मसला उसका। ये जुनेद साहब आए हैं जी। कौन है आप जनाब मोहतरम, फरमाइए। माइक ओपन करें जनाब। जुनेद साहब, भाई इन्हें थले नहीं यार। मुल्तान से फैसलाबाद जा रहे हैं। गुजर भाई कोई गल करो भाई। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम जी शाह जी, बिल्कुल ये जो दजल कर रहा है, ये सारे माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े अपने डिटेल से समझाए हैं, बताए हैं इसके क्या खुराफात हैं और ये किन के नक्शे कदम पे चल रहा है। कादियानियों का एजेंट है जी ये। बिल्कुल पक्का ठुक्का एजेंट, अंडर कवर है ना, अंडर कवर। अच्छा दोस्तों, अभी हमने इसकी वीडियो का जो है ना 36 मिनट 37 सेकंड तक का ऑपरेशन किया है, और ये पार्ट 2 है। तो इंशाल्लाह अब पार्ट 3 लेके जल्द अज जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तो मैं समझता हूँ क्या अभी इतने ही रहने दें, तो इसको हम किस्तों के अंदर पेश करते हैं। ऐसा ऐसा हम भी जख्म खरीदते रहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा जख्म खरीदने हैं। तो ਇਹਦੀਆਂ कोई वीडियो बनाने ਅਸੀਂ भी कोई 150, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ 150 ਵੀਡੀਓ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਖਮ ਖਰੀਦਨੇ ਆ ਹੌਲਾ ਹੌਲਾ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। अच्छा सुनिए जनाब, क्या इन फितनों को देखकर आपका दिल नहीं टूटता? क्या आप
दुख नहीं महसूस करते कि उम्मत मुसलमान, उम्मत मोहम्मदिया कितनी दूर जा रही है और ये फितने सर उठा रहे हैं और इन फितनों के अंदर ये उम्मत मुसलमान गिर रही है। हम एक जामिया बना रहे हैं, जामिया खत्म नबूवत, जिसके अंदर तकाबले अदयान और मज़ाहब की तालीम दी जाएगी। नौ मुस्लिमीन को दावत दी जाएगी कि वो आके हमारे पास पढ़ें, जहाँ पर लड़कों को भी तालीम दी जाएगी और लड़कियों को भी तालीम दी जाएगी। ऐसे उलमा और सकालत तैयार किए जाएंगे कि जो गैर मुसलमों के उठाए गए एतराज़ात के जवाब दे सकेंगे। जामिया खत्म नबूवत की अराजी खरीदनी है और 2 कनाल जगह जनाब आप की मुंतजिर है और मुखय्यर हज़रात की मुंतजिर है कि मुखय्यर हज़रात तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह सबसे पहले हम खरीद लें, इसके बाद उसकी तमीरात के मराहल होंगे। तो अभी ये ज़कात निकालने के अयाम है, रजब, शबान और रमज़ान, तो दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी ज़कातें कम अज कम जो है ये जामिया खत्म नबूवत को दें। ये तो ज़कात तो आपके ऊपर फर्ज है, आपने निकालनी ही निकालनी है। अपने रिज़्क़े हलाल में से भी आप निकाल के ये जामिया की जो अराजी हमने खरीदने की कोशिश की है और ऐलान किया है, इसके अंदर हमारी मदद करें। अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी ने अपना 10 नकाती एजेंडा पेश किया था, जिसके अंदर सबसे पहले ही उन्होंने चीज ये रखी कि ऐसे अजीमुशान मदारस खोलो कि जो उम्मत मुसलमान के अकायद और नजरियात की हिफाजत कर सकें। तो अल्लाह हज़रत फाज़िल बरेलवी के इस ख्वाब को आप लोगों ने पूरा करना है और जामिया खत्म नबूवत बनना चाहिए। और इसके बनाने के अंदर मुखय्यर हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं और कम अज कम ये जगह पहले ले लें, इसके बाद तमीरात की कैंपेन हम चलाएं। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक 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 या खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा यार, बराड़ करनी है तो तुसी करो ते मैनू इजाजत दियो। YouTube तो मैं खत्म कर छड़ी है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।